हेलो माय क्यूटीज। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड अगेन मैं आप लोगों के साथ लेकर आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू वांगशियन वन शॉट फैन फिक्शन जिसका नाम है द डेविल ऑब्सेशन। एंड ये फैन फिक्शन बहुत ही प्यारा क्यूट सा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। हमारे चैनल पे 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है। इसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। हर एक वो पर्सन जिसने वीडियो को मतलब लाइक किया है, कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उन सभी को दिल से शुक्रिया। एंड मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों ने जब अभी तक इतने सारी चीज़ें की हैं, वीडियो को चैनल पे लाइक सब्सक्राइब सब किया है, तो मैं भी आप लोगों को ऐसी और भी ब्यूटीफुल स्टोरीज शेयर करती रहूँ। तो चलिए फिर ऐसे ही एक नई कहानी जिसका नाम है द डेविल ऑब्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन। क्या देखने में घर ठीक ठाक ही लग रहा था, नॉर्मल फैमिली थी। उसी फैमिली के बोल सकते हैं कि सामने देखते हैं अभी एक लड़का खड़ा हुआ था। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था एंड बहुत ही इनोसेंट दिख रहा था। वो सब लोगों को देखता है। उसके सामने वो लोग खड़े हुए थे। वो कहते हैं कि हमने सोच लिया है कि हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। ये हमारे बिजनेस अलायंस के लिए बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी शादी होने वाली है मिस्टर वन से। एंड वो बहुत ही अच्छे हैं, एज भी ठीक ठाक ही है उनकी। वीजिंग बस चुपचाप खड़ा होकर अपनी फैमिली को देख रहा था। उसकी स्टेप मॉम एंड उसी के पास खड़े हुए अपने स्टेप ब्रदर सिस्टर को, जो कि कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। वो बोलते हैं कि ठीक है, इसकी शादी हो जाएगी, वैसे भी ये एक यूजलेस ओमेगा है। वो लड़का वीजिंग बस चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था कितनी घटिया फैमिली है। कुछ ही टाइम के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं चलो जाओ अब यहाँ से। वीजिंग चुपचाप करके वहां से अपना फेस नीचे करके चला जाता है और वो गार्डन साइड एरिया की ओर आता है जहाँ पर एक कॉटेज था। वो उसके अंदर आता है और देखता है और बोलता है हाँ ग्रैंडमा। और वो जल्दी से उनके पास जाता है और उन्हें चेक करने लगता है और उनकी हालत को देखता है। उनकी हालत जैसे कि मानो बहुत ही ख़राब हो रही थी और वो उन्हें चेक करता है अच्छे से और बोलता है मुझे जल्द से जल्द आपके लिए पैसों को इकट्ठा करना होगा, आपको ऑपरेशन करवाना है। ग्रैंड माँ वीजिंग को देखती है और बोलते हैं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। वीजिंग बोलता नहीं, मैं आपको ऑपरेशन करवाऊंगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो बोलती हैं काश काश कि आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। वीजिंग देखता है और बोलता है माँ प्लीज़ ग्रैंड माँ ऐसा मत बोलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आज वो भी होती तो भी वो यही करती। वो बोलती है बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दो। वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपने माँ के जाने के बाद मेरा ख्याल रखा, मुझे इतना बड़ा बनाया, आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, तो आप ये मत बोलिए। वो वीजिंग के फेस पे हाथ रखती हैं और उसे देखते हुए एक स्माइल करती हैं और बोलती मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक ब्यूटीफुल सा एक ऐसा अल्फ़ा मिले जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे प्यार करे, तुम्हें इन लोगों के हाथों न छोड़े। वीजिंग देखता और बोलता है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है और आप ही के साथ मुझे सब कुछ करना है, तो आप चिंता मत करिए। वो बोलती हैं बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हें कोई ना कोई अल्फा ज़रूर मिलेगा और मैं दुआ यही करूँगी, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम्हारी शादी एक ऐसे अल्फा से हो जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे। वीजिंग देखता और बोलता है ऐसा कोई नहीं होता। जहाँ तक मैंने देखा है ग्रैंड माँ अल्फा को, वो बस एक ही काम करते हैं और वो ये कि बस उन्हें परेशान करना जानते हैं, उन्हें टॉर्चर करना जानते हैं और मुझे कहीं नहीं जाना। देख चुका हूँ मैं फैमिली कैसी होती है। वो बोलती हैं बेटा हमेशा ही एक ना एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो हमसे प्यार करे, जो हमारा ख्याल रखे, बुढ़ापे तक हमारे साथ रहे। वीजिंग बोलता है मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है ग्रैंड माँ, आप मेरे पास है ना। वो बोलती हैं मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी माँ ने एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर ली जो इतना घटिया था, मुझे यकीन नहीं होता कि वो। वीजिंग बोलते चिंता मत करिए ग्रैंड माँ, मैं आपका इलाज करवाऊँगा, मैं आपके लिए पैसे इकट्ठे करूँगा, अब मुझे जाना है, मेरा रेस्टोरेंट में काम करने का टाइम हो चुका है। वो बोलती हैं बेटा तुम कितनी मेहनत करते हो, रात को लेट आते हो और फिर भी वो तुम्हारे पैसे। वीजिंग बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं ग्रैंड माँ, मैं आपके लिए और भी मेहनत करूँगा। मैं बस उन्हें 3 ही जॉब्स के कभी कभी पैसे दिया करता हूँ, कभी कभी 2 के और कभी कभी 1 के। जो पैसे बचते हैं वो मैं आपके लिए रखता हूँ, आपका इलाज करवाने के लिए। वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और बोलती हैं ठीक है बेटा, पर आराम से जाना, मेरे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है। वीजिंग बोलता है प्लीज़ ग्रैंड माँ ऐसा मत बोलिए, मैंने कहा ना मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा। वो बोलती हैं जानती हूँ मेरे बच्चा, बट फिर भी तुम्हारे बारे में चिंता होती है। वीजिंग बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है मैं चलता हूँ।
इसके बाद वीजिंग जाता है, तुरंत ही अपना बैग लेता है और बैग लेके वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे काम करना था, अपनी ग्रैंड माँ का ऑपरेशन जो करवाना था। तो वीजिंग निकल जाता है वहाँ से अपना काम करने के लिए। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। अभी बैठा हुआ था वो एक बस के अंदर एंड जा रहा था क्योंकि उसे थोड़ी ही दूरी पर जाना है, आधे घंटे की दूरी पर वही जिंग का एक बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो काम करता है। एंड उसके बाद वो नाइट के अंदर एक होटल में काम करता है, वहाँ पर सारी चीज़ें करता है। और वीजिंग को ये काम करते हुए पूरे बोल सकते हैं कि 10 से 12 साल हो गए हैं क्योंकि वीजिंग बहुत छोटी सी एज में ही काम करने लगा था। उसे अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और उसके जो पिताजी हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। एक तरह से वो वीजिंग के बोल सकते हैं कि डैड होके भी नहीं है, भले वीजिंग उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड है बट उन्होंने कभी वीजिंग को अपना बच्चा माना ही नहीं, हमेशा उसे अलग तरह से ट्रीट किया। बस इसीलिए वीजिंग जैसे कि उन्हें फादर मान के भी नहीं मानता क्योंकि उस इंसान ने कोई फादर वाली जैसे कि मानो ड्यूटीज़ को पूरा किया ही नहीं है, तो वो इग्नोर करता है। अभी वो बस में बैठा हुआ था और चली जा रही थी बस। कुछ ही टाइम के बाद बस एक स्टॉप पे आकर रुकती है तो वीजिंग बाहर निकलता है, अपना कार्ड लेता है और निकल जाता है। फिर वो आता है उसी होटल के अंदर और काम करने लगता है। ऐसे ही करके वो पूरा दिन काम करता है, उसी होटल के अंदर सारी चीज़ें करता है। नाउ इवनिंग का टाइम हो चुका था। वीजिंग को आज उसकी सैलरी मिलती है तो वीजिंग अपनी सैलरी के सारे पैसे लेता है, उन्हें अच्छे से रख लेता है और उसके बाद अपने घर की ओर निकल जाता है। हम देखते हैं बीच में रास्ते का टाइम, यानी कि आज वीजिंग सोचता है वो पैदल चला जाएगा क्योंकि आज थोड़ा सा उसे ओवर टाइम करना पड़ गया आधे घंटा, तो उसकी बस निकल गई। तो वीजिंग अभी पैदल चल रहा था, सड़क पर चलते जा रहा था। एंड जो ये होटल था बोल सकते हैं पड़ता तो सिटी एरिया में था बट वीजिंग का घर थोड़ा बाहर साइड एरिया की ओर था। तो वीजिंग को थोड़ा सा ऐसा सुनसान एरिया क्रॉस करना पड़ता था जहाँ पर बोल सकते हैं कुछ भी नहीं था, बहुत ही सुनसान था। और पास में एक छोटा सा फॉरेस्ट भी था जहाँ पर कोई जंगली जानवर तो नहीं रहता था बट हाँ नॉर्मल जानवर जो होते हैं ना वो थोड़े बहुत मतलब जंगली कुत्ते वगैरह वो रहते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे, ज़्यादा इतने वाइल्ड भी नहीं कि लोगों को खा जाए पूरी तरह से, बट हाँ है। वीजिंग उसे जंगल के पास से क्रॉस कर रहा था एंड वो बस देख रहा था। उसे डर तो लग रहा था बट कैसे तैसे करके वो हिम्मत करके बस चले जा रहा था। एंड जैसे वो धीरे धीरे करके आगे चल रहा था तभी अचानक से एक उसे आवाज़ आती है किसी के कराहने की और कुछ लोगों के भागने की, जो कि बोल रहे थे हे ढूंढो उसे ढूंढो, अगर वो नहीं मिला तो हमें मार डालेंगे बॉस, ढूंढो। यानी ये सब आवाज़ें वीजिंग भी सुनता है और वो डर जाता है और इधर चुपचाप करके जल्दी से जाता है और एक पेड़ के पास छुप जाता है जाके और बोलता है हाँ ये लोग कौन है, मेरे पैसे। वीजिंग अपने पैसों को देखता है, उसे अच्छे से अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है क्योंकि वीजिंग की सैलरी थी और वीजिंग अगर ये पैसे इन लोगों को दे देगा तो फिर वो अपनी ग्रैंड माँ का ऑपरेशन कैसे करवाएगा। तो वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और आवाज़ें और भी आ रही थी। वीजिंग इधर उधर देखता है तभी उसे एक आवाज़ आती है जैसे कि मानो कोई इंसान था जो पानी मांग रहा था। वीजिंग चारों तरफ देखता है और बोलते क्या है, इधर उधर देखता है तभी उसे झाड़ियों के पास एक पर्सन पड़ा हुआ मिलता है जिसने मतलब वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक पैंट थी बट उसकी वाइट कलर की शर्ट अजीब सी थी, मिट्टी लगी हुई थी और एक जगह तो बहुत सारा खून निकल रहा था। एंड ये देखने के बाद तो वीजिंग डर जाता है और बोलता हाँ ये क्या है, किसी ने इसे मार दिया क्या। वीजिंग भाग के जाता है और इस इंसान को देखने लगता है तो वो इंसान जैसे ही मतलब बोल सकते हैं अपने सामने किसी को देखता हुआ बोलता है कौन हो तुम, जाओ यहाँ से। बट वीजिंग बोलता है हाँ तो तुम्हें चोट लगी है और वो जल्दी से उसे अपनी तरफ करता है और देखता है उसके फेस पे भी खून लगा हुआ था एंड उसकी हालत बहुत बुरी थी और वो बार बार पानी मांग रहा था। वीजिंग बोलता पानी पानी। तभी वो सोचता है हाँ उसका बैग, वो जल्दी से अपना बैग निकालता है, उसमें बॉटल थी पानी की क्योंकि ऑब्वियसली वीजिंग को रखनी पड़ती है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये काफ़ी है। उसे ज़्यादा पानी नहीं था उस बॉटल में बट जितना था काफ़ी था इस इंसान के लिए। वीजिंग जल्दी से बॉटल ओपन करता है और पानी उस पर्सन को पिलाना स्टार्ट करता है। वो पर्सन थोड़ा थोड़ा पानी पीता है एंड कुछ टाइम के बाद उसे अच्छा लगता है। फिर वो देखता है, वीजिंग बोलता हाँ इससे तो खून निकल रहा है, अब क्या करूँ। वीजिंग जल्दी से अपने पॉकेट से हैंकी निकालता है और जल्दी से उस पर्सन के पहले तो जो चेस्ट एरिया था वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे तो खून निकल रहा था। वो बोलता है क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड फिर वो उसी की शर्ट को देखता है। वीजिंग अपनी शर्ट सोचता है नहीं वो अपनी शर्ट यूज़ नहीं कर सकता। फिर वो तुरंत ही वीजिंग उस पर्सन को वहीं लेटाता है। दैन फिर वो उसी की शर्ट को बॉडी से ओपन करता है। एक बार वीजिंग उसकी बॉडी को देखता है, भाई बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त थी बट वीजिंग इग्नोर करता है। और अभी वांगजी का फेस वो अच्छे से नहीं देख पाता क्योंकि वांगजी के फेस पे एक तो मिट्टी लग गई थी ज़्यादा एंड देन ऊपर से ब्लड भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था फेस पे, तो फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। फेस के फीचर्स दिख रहे थे बट क्लियर इमेज नहीं बन रही थी बॉडी की। इसके बाद जो वीजिंग था वो तुरंत ही उस बोल सकते हैं हैंकी को तो सीधा उस पर्सन के फोरहेड पे बांधता है एंड देन उसके बाद बस
वो उसकी शर्ट को निकाल के फाड़ता है और उसके बाद जो उसके चेस्ट एरिया था वहाँ पे वो देखता है एक निशान बना हुआ है, जैसे कुछ तो है। वियिंग उसे देखते बोलता हाँ ये क्या है। एंड वियिंग को कुछ नज़र आता है, मतलब गोल गोल सा, ये क्या है। वियिंग सोचते हैं हाँ गोली, ओ माय गॉड गोली लगी है इसे, अब मैं क्या करूँ। वियिंग इधर उधर देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वियिंग बोलता है इसे तो निकालना पड़ेगा, पर बट कैसे। तभी वियिंग अपना पर्स देखता है तो उसके अंदर उसे नेल कटर नजर आता है। वियिंग बोलता है हाँ ये कैसे हो सकता है। तभी वियिंग का ध्यान जाता है हाँ नेल कटर के अंदर कुछ दो और लगा हुआ था, ऐसे छुरी जैसा कुछ। वियिंग बोलता है हाँ ये। वियिंग जल्दी से उस नेल कटर को तोड़ता है एंड देन फिर वो उस इंसान को देखता है और सोचता है क्या क्या करूँ, निकालो। तभी वो बोलता है क्या कर रहे हो तुम, भाग जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वियिंग बोलता है तुम्हें गोली लगी है तो तुम्हारी गोली निकालनी होगी वरना तुम मर जाओगे। वो बोलता है तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बट वियिंग बोलता है ऐसे नहीं जा सकता मैं, मेरी मदद मतलब मैं कर सकता हूँ तुम्हारी। तो बोलता है जाओ यहाँ से। बट वियिंग कुछ भी नहीं सुनता और वो बोलता है तुम्हें दर्द होगा। एंड वो उन्हें नेल कटर के अंदर जो एक कांटा था और एक अलग सी चीज़ थी उसका यूज़ करता है। और वियिंग को बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि डर भी लग रहा था, बट वियिंग कैसे तैसे करके उस घाव के अंदर से वो गोली निकाल कर फेंक देता है और बड़ी बड़ी आंखें करते बोलता मैंने गोली निकाल दी, ओह माय गॉड। तभी जल्दी से वियिंग उसके घाव को कवर करता है और उसी शर्ट से कसकर बांध देता है। एंड देन बोलता हाँ हो गया, अब क्या करूँ। तभी आवाज़ आती है कौन है यहाँ पर, बॉस बॉस। एंड ये सब सुनने के बाद वियिंग डर जाता, बोलता हाँ मेरे पैसे माफ़ करना, मुझे जाना होगा। हाँ अब तो तुम देख लेना अपने आप को, ठीक है। नहीं एक मिनट में तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, रुको। मैं हाँ मुझे याद आया, इस जंगल में कुछ हर्बल्स भी मिलती हैं, रुको मैं अभी तुम्हारी इस चोट पे लगाता हूँ तो तुम बच जाओगे, हाँ रुको। एंड वियिंग छोड़ के इस इंसान को साइड में जाता है और देखने लगता है इधर उधर। एंड वियिंग लगभग 15 मिनट के बाद वापस आता है, बता मुझे मिल गया। हाँ वियिंग देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। वियिंग बोलता हाँ ये कहाँ चला गया, ओ माय गॉड क्या वो उसे पकड़ के तो नहीं ले गए ना। बट मैं क्या करूँ, मुझे भी चलना होगा घर, ग्रैंड माँ के लिए मेडिसिन लेके जानी है। तो वियिंग चुपचाप करके फिर से जल्दी जल्दी सड़क पे आता है और वो आगे जा ही रहा था तभी उसे नजर आता है टैक्सी। वियिंग टैक्सी को हाथ मतलब करता है और वो टैक्सी रुक जाती है, बट वियिंग से डबल पैसा मांगती है। वियिंग बोलता है ये गलत बात है, बट वो टैक्सी वाला तो भाई बोलता है तो मुझे चाहिए तो चाहिए, अब मैं आपको ऐसे बीच में से पिक कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ही सवारी है। वियिंग को फिर हार माननी पड़ती है। वियिंग बोलता ठीक है दे दूंगा। और वियिंग अभी अभी जो देख के आया था उसकी वजह से थोड़ा डर भी गया था, तो वियिंग मान जाता है। इसके बाद वो इंसान ड्राइवर मतलब कार स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वियिंग अपने घर पहुँचता है। घर जाकर वो सीधा देखता है तो भाई कोई खाना वाना कुछ नहीं बना हुआ था। वियिंग को बहुत हर्ट होता है, बट वियिंग क्या करे। इसके बाद वियिंग फिर से घर का सारा काम करता है, खाना वगैरह बनाता है। एंड खाना बनने के तुरंत ही बाद सभी आकर बैठ जाते हैं और खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। वियिंग उन सबको देखता है, वियिंग को गुस्सा तो आता है बट कुछ नहीं करता। वियिंग खाना लेता है अपने लिए और अपनी ग्रैंड माँ के लिए और वो सीधा कॉटेज में चला जाता है। अपनी ग्रैंड माँ को खाना खिलाता है। ग्रैंड माँ वियिंग से पूछती हैं आज वो लेट कैसे हो गया, तो वियिंग बताता है कि रास्ते में किसी की मदद कर रहा था तो लेट हो गया। वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। इसके बाद उन्हें मेडिसिन देता है वियिंग और उसके बाद वहीं पर बैठ जाता है और जो नीचे था फ्लोर उस पर सो जाता है एक पतली सी ब्लैंकेट लेकर। अभी हम सीन देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वियिंग उठता है और उठने के बाद वियिंग निकल जाता है यहाँ से सीधा अपने काम करने के लिए। और अब हम देखते हैं एक बड़े से मैंशन का सीन जिसके अंदर एक पर्सन बेड पर सोया हुआ था, उसकी आइज़ क्लोज थी और वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ ओपन करता है। आइज़ ओपन करने के बाद वो उठता है और सीधा जाता है वो मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो उसके फेस पर काफ़ी जगह चोट लगी हुई थी एंड हाथ पे भी एक बैंडेज लगा हुआ था। वो अपने आप को देखता है और अपनी आइज़ बंद करता है और तभी उसके माइंड में उसी इंसान का चेहरा घूम जाता है जिसने उसे उस फॉरेस्ट में बचाया था। एंड तभी डोर ओपन होता है और अंदर दो लोग अंदर आते हैं जिनमें से एक ने ब्लैक एंड एक ने वाइट कपड़े पहने हुए थे। एक इंसान बोलता है पंकजी क्या तुम ठीक हो। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वो पीछे टर्न करके देखता है, बोलता है गगा। वो बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, मुझे पता चला तुम पर हमला हुआ। आंग जी बोलता है कुछ नहीं गगा, बस ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है ना। वो बोलते हैं हाँ सही कहा, बट अपना ध्यान रखा करो वांग जी, तुम्हें पता है ना। वांग जी बोलता है गगा आप जानते हैं ना मैं द माफिया किंग लैन वांग जी हूँ, हैंग वांग जुन, जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता। वो बोलते हैं हाँ वांग जी मैं जानता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। वैसे कल तुम्हारी जान किसने बचाई। वांग जी बोलता है स्माइल करते हुए था एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा एंड मुझे वो चाहिए। वो बोलते हैं क्या। वांग जी बोलता है ऑफकोर्स गगा। एंड फिर वो पीछे देखता और बोलता है साओ शिंगशन, मुझे उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो बोलता है बट सर हमें ज़्यादा कुछ। वांग जी बोलता है मैंने क्या कहा। वो बोलता है ओके सर मैं पता लगाता हूँ वो कौन है।
वांग जी बोलता है वेरी गुड। इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। वांग जी का पर्सनल गार्ड जो था साओ शिंगचन, उसके जाने के बाद अभी वांग जी अपने आप को मिरर में देखता है और उसके बाद एक स्माइल करता है। लायन सिचन आते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या बात है, तुम मुस्कुरा रहे हो, मैंने बहुत टाइम के बाद देखा। वांग जी बोलते हैं हाँ गगप बिल्कुल। वो बोलते हैं क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा खुश हो आज, और तुमने उसके बारे में पता लगाने के बारे में क्यों कहा। वांग जी बोलता है गग आज तक हर कोई मुझसे डरता आया है, बट पहला वो इंसान ऐसा था जो मुझसे डरा नहीं, मेरे क्लोज आया, मेरी हेल्प की, तो अब वो मेरा है। ये सुनने के बाद वो बड़ी बड़ी आंखें करते हैं और बोलते वांग जी बट हो सकता है उसकी शादी हो गई हो या कुछ और। वांग जी बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसकी शादी भी हो गई होगी तो भी उसकी फैमिली से उसे छीन लूँगा, अगर नहीं हुई तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए। एंडी वॉलकर वो स्माइल करते हैं। लायन सिचन बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वैसे तुम क्या सच में उसे। वांग जी बोलता है बिल्कुल गगन। उसके बाद लायन सिचन बोलते हैं ठीक है वांग जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। नाउ ये बोलकर वो तो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी आइज़ बंद करता है और याद करता है उसी चेहरे को जो कि उसके माइंड में कल रात से ही घूम रहा है। हम देखते हैं अभी यहाँ से वीजिंग रेस्टोरेंट आता है और अपना सारा काम करता है। ऐसे ही करके उसे दोपहर हो जाती है। नाउ अभी देखते हैं हम फीजिंग अभी ग्राउंड में बैठा हुआ था एंड वो भी पार्क के, और अपना जो भी टिफ़िन था उसे खा रहा था। वीजिंग को यहाँ गार्डन में बैठकर टिफ़िन खाना बहुत पसंद है, बट तभी हम देखते हैं एक पर्सन को वहाँ उसी के पास आकर बैठ जाता है एंड वीजिंग उसे शॉकिंगली देखता है। एंड तभी उसे का जो अच्छे से चेहरा देखने के बाद वीजिंग बोलता हाँ तो तुम तो, एंड ऑफ कोर्स ये हमारा लान वांग जी था। वो उसके सामने बैठ जाता है और बोलता है मैं वही हूँ। वो बोलता है तो तुम ठीक हो, कल रात तुम्हें। वांग जी बोलता हाँ मैं सही हूँ एंड थैंक्स टू यू, तुम सच में मुझसे डरते नहीं हो। ये सुनने के बाद वीजिंग हैरानी से देखता है वांग जी को और बोलता है डरता नहीं हूँ मतलब। तभी बोलता है कुछ नहीं, बट तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है हे वीजिंग। वीजिंग पलट कर देखता है और बोलता है हाँ अरे तुम सॉन्गलैन। एंड वो जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी। वो वांग जी बोलता है हाँ ठीक है। एंड वांग जी तो बस देखता है कि वीजिंग एक अल्फ़ा के पास चला गया और वहाँ जाकर वो बातें कर रहा है एंड बहुत ही खुश हो रहा है। वांग जी को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वो बोलता है इसकी इतनी हिम्मत कि ये इसके पास क्या कर रहा है, हाँ लगता है कुछ और करना पड़ेगा मुझे। ये बोलकर वांग जी तो स्माइल करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद देखते हैं हम वीजिंग देखता है और बोलता है चलो सॉन्गलैन मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ, चलो वहाँ बैठकर तुम कॉफ़ी पी लेना, वैसे भी तुम कॉफ़ी पीने आए हो ना। वो बोलता हाँ एक्चुअली मैं वही करने आया था बट तुम दिखे नहीं। वीजिंग बोलता है कोई बात नहीं चलो। इसके बाद वो सॉन्गलैन को वहाँ से लेके चला जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग एक कैफ़े में आते हैं जहाँ पर वीजिंग काम करता है। वीजिंग बोलता है ये लो, एंड देन फिर वो बैठ जाते हैं। वीजिंग वहीं पर बैठा हुआ था एंड अपना काम भी कर रहा था जब जब कस्टमर आ रहे थे। एंड एक ही मिनट के बाद का सीन देखते हैं हम। अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं भागते हुए दौड़ते हुए। वीजिंग बोलते हैं ये क्या हो रहा है। सॉन्गलैन देखता है और बोलता है हम पता नहीं हुई। तभी आते हैं और बोलते हैं हाँ ओ माय गॉड वो कोई गैंगस्टर आ रहा है यहाँ पे। वो बोलते हैं गैंगस्टर क्या बात करे, बोलते माफिया किंग, ओ माय गॉड ये उसी के आदमी है, देखो देखो वो कैसे मार रहे हैं लोगों को। एंड बाहर देखते हैं, बाहर कुछ फाइट चल रही थी। सॉन्गलैन बोलता है ओ माय गॉड क्या क्या नाम लिया लनवंग जी, ओ वो तो कितना खतरनाक है सच में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वीजिंग बोलते क्या हुआ। सॉन्गलैन बोलता है वीजिंग तुझे नहीं पता कि माफिया लान वांग जी कितना डेंजरस है, देखो उसके आदमी यहाँ पर आए हुए हैं, पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, कितने डेंजरस लग रहे हैं। मुझे तो सच में इन गैंगस्टर वगैरह से बहुत गुस्सा आता है एंड डर भी लगता है। वीजिंग बोलता है डर तो मुझे भी लगता है पर तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड इसके साथ ही तुरंत कुछ लोग उसी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं। वीजिंग देखता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तुरंत ही जो लोग थे वो अंदर आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं और बोलते हैं इस इंसान ने हमारे बॉस को अच्छे से सर्विस नहीं दी, तो चलो इसके इस रेस्टोरेंट की बैंड बजा देते हैं। और ये बोलकर वो लोग कुछ ना कुछ करने लगते हैं वहाँ पे तोड़फोड़ी। एंड जब वीजिंग ये देखता है तब वो जल्दी से जाता है और बोलता है क्या कर रहे हो यहाँ पे, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये रेस्टोरेंट क्यों तोड़ रहे हो। वो बोलता है हाँ ओए क्या कर रहा है तू, हट यहाँ से। एंड वो वीजिंग को साइड करने लगते हैं। वीजिंग बोलते देखो ऐसा मत करो, तुम बहुत बुरे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग। वो बोलते हाँ क्या नहीं कर सकते हम लोग। तभी वीजिंग बोलता तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। वो बोलते अच्छा और तू रोकेगा। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, तो तुम जानते नहीं हो मैं कितना डेंजरस हूँ। वो बोलते हाँ ओ माय गॉड एक मामूली सा ओमेगा होके इतना डेंजरस। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल मैं बहुत डेंजरस हूँ। तभी वो बोलते हैं देख बच्चे, तभी एक आवाज़ आती है पीछे से क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड तुरंत ही वीजिंग पलट कर देखता है तो वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था।
तभी वो पर्सन आगे आता है और बोलता बॉस देखो ना, ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे हमें तोड़फोड़ी नहीं करने देगा। ये सुनने के बाद एक पर्सन आगे आता है और वो वीजिंग को देखता है एंड देन बोलता है वो प्रिटी ओमेगा। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने? वो बोलता है कुछ नहीं, बस तुम्हें बोल रहा हूँ तुम तो बहुत ही प्रिटी हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग बोलता है शट अप, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं पता मैं कितना डेंजरस हूँ। वो बोलते ओह अच्छा, तुम इतने डेंजरस हो, हमें तो पता ही नहीं था। बट क्या फ़र्क पड़ता है, तुम चाहे कितने भी डेंजरस क्यों ना हो, बट हम भी लो फैमिली से बिलोंग करते हैं। लो फैमिली तुम जानते नहीं हो, यहाँ की गैंगस्टर फैमिली है। एंड तभी सोंगलन आगे आता है, बोलता वी ये लो फैमिली से हैं। ओ माय गॉड, गैंगस्टर लो, वो बहुत ही ज़्यादा वीजिंग डेंजरस है, इनसे पंगा मत लो। वीजिंग बोलता हाँ क्या फ़र्क पड़ता है। वो बोलता है वीजिंग तुझे नहीं पता, यहाँ पे 2 ही गैंगस्टर फैमिली बिलोंग करती है एंड ये लो फैमिली से आता है। ओ माय गॉड सच में बहुत डरावना है। वीजिंग छोड़ना। वीजिंग बोलता नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता है अरे शायद यहाँ पे जो है ना फाइट चल रही होगी लो फैमिली एंड गैंगस्टर हैंगवांग जिन के लोगों के बीच में, तो छोड़ना। विंग बोलता है गैंगस्टर? वो बोलता है हाँ हाँ बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो लैंगवांग जी, यहाँ का माफिया किंग है, तो छोड़ना। विंग देखता है गुस्से में और उन लोगों को देखता है जो कि फिर से बोल रहे थे अरे चलो ना तोड़ना, दुकान को क्या कर रहे हो। एंड वो लोग दुकान को तोड़ा फोड़ी करना स्टार्ट कर देते। विंग बोलते रुको तुम ऐसे नहीं कर सकते। एंड जो ओनर था वो भी आता है और बोलता है देखो देखो ऐसा मत करो प्लीज़, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मेरे रेस्टोरेंट को मत तोड़ो। तभी एक पर्सन आता है और बोलता है अरे यार इस भद्दे से ओल्ड मैन को हटाना साइड और तोड़ इसको, इसने हमें पैसे देने में लेट कर दिया। विंग बोलता है ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं शिकायत कर दूंगा मेरे हस्बैंड से। एंड ये सुनने के बाद वो शॉकिंगली देखते हैं, बोलते व्हाट कैसे कैसे शिकायत करेगा ये चिरकुट। विंग बोलता है मेरे हस्बैंड से, तुम जानते नहीं हो वो बहुत ही डेंजरस है। एंड ये सुनने के बाद सोंगलन देखता है और बोलता है हाँ इसका हस्बैंड ये कब आ गया भाई पता नहीं। बट वीजिंग बोल देता है कि देखो वो बहुत डेंजरस है, यहाँ का माफिया किंग है वो, तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और सच में बहुत डेंजरस है वो। तुम्हें पीछे से आवाज़ आती है ओ सच में कि तुम्हारा हस्बैंड इतना डेंजरस है। विजिंग पलट कर देखता बोलता हाँ तो तुम। एंड ये हमारा लैन वांग जी था। वांग जी विजिंग के पास आता और बोलता हाँ सच में, अगर तुम्हारा हस्बैंड इतना ही डेंजरस है तुम नाम बताओगे क्या है उसका। विजिंग बोलता हाँ ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड का नाम लैन वांग जी माफिया किंग, वो बहुत डेंजरस है, वो छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को, देखना। वो बोलते हैं अरे इसने क्या नाम लिया, लैन वांग जी। ओह माय गॉड वो तो वैसे भी चूहा है, डर के छुप जाता है कहीं पर भी। और तुमने कहा तुम उसके फियांसे हो, वाओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम उसके फियांसे हो तो तुम हमारे बहुत काम आने वाले हो। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलते क्या। वो बोलते हाँ ऑफकोर्स हम तुम्हें किडनैप करेंगे, तुम्हें लेके जाएंगे और उसके बाद उस लैन वांग जी से बदला लेंगे। वीजिंग देखता बोलता हाँ ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है बिल्कुल चलो रे पकड़ो इसको। तभी एक हाथ आता है और बोलता है हाँ ओह माय गॉड तुम सच में इतनी हिम्मत है तुम लोगों में कि तुम द माफिया किंग लैन वांग जी के वाइफ को यहाँ से लेके चल जा सको। ये सुनने के बाद तो विंग पलट कर देखता है और बोलता है हाँ कि क्या क्या बोल रहे हो तुम। वांग जी आगे आता है और उन लोगों को देखता है और बोलता है तुम लोग लगता है अपनी हड्डियाँ तोड़वाना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता मेरा बॉस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एंड अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। और वैसे भी इसने कहा ना कि ये लैन वांग जी का हस्बैंड है, ठीक है। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं अरे लगता है इसे एक और अल्फा को पिटना है यार, अरे तुम लोग ख़त्म करो ना जल्दी मारो इसे। एंड वो आगे बढ़ते हैं बट तभी वांग जी झटके में ही उन सारे लोगों को तोड़ फोड़ के फेंक देता है। एंड रेस्टोरेंट के अंदर तोड़ा फोड़ी हो चुकी थी, सभी लोग नीचे गिरे हुए थे। एंड वीजिंग तो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ 4 से 5 लोग एंटर करते हैं और बोलते हैं बॉस। एंड वो वांग जी के सामने आकर झुक जाते हैं। एंड वीजिंग शॉकिंगली देखता है, बोलते तुम्हें ये बॉस क्यों बुला रहे हैं। वीजिंग जल्दी से वांग जी के पास सामने आकर बोलता है। वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग की ओर टर्न करता है और उसके बाद एक झटके से ही वीजिंग को कमर से पकड़ के अपने पास कर लेता है और बोलता है ऑफकोर्स वाइफी, क्योंकि मैं ही तो हूँ द माफिया किंग लैन वांग जी। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी। वीजिंग बोलते क्या। वांग जी बोलता है ऑफकोर्स वाइफी। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, सुना तुमने। एंड वो जल्दी से वांग जी को दूर कर देता है और बोलता है हटो यहाँ से। वांग जी बोलता है हाँ वाइफी तुम तो गुस्सा कर रहे हो, बट अभी अभी तुमने कहा कि तुम मेरी वाइफ हो। वीजिंग बोलता नहीं मैंने बस वो। वांग जी बोलता बस वो क्या, बट तुम मुझे बहुत पसंद आए हो एंड अब से तुम मेरे हो। वीजिंग बोलता है मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ और वैसे भी मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। वांग जी बोलता ओह तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है, अच्छा जरा मुझे बताओगे किससे। वीजिंग बोलता है तुम्हें क्यों बताऊँ मैं, मुझे कुछ नहीं बचाना तुम्हें। और ये बोलकर वीजिंग वहाँ से जाने लगता है बट वांग जी हाथ पकड़ के वीजिंग को अपने क्लोज करता है और बिना वार्निंग दिए ही वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग शॉक। वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग एक जोरदार स्लैप वांग जी के फेस पे मारता है और बता हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे टच करने की, हाँ बदतमीज़, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वीजिंग भाग जाता है एंड वांग जी फ्रीज। तभी साउ शिंगचन आगे आता है और बोलता बॉस मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने आप पर हाथ उठाया। वांग जी बोलता रुक जाओ, क्या तुम अपने होने वाले बॉस पर हाथ उठाओगे।
ये सुनने के बाद साउ सिंह-चन शॉकिंगली देखकर बोलते कि क्या बॉस आपने अभी क्या कहा? तभी वांग जी बोलता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो, मुझसे डरता नहीं है। पहली बार मैंने एक ऐसा ओमेगा देखा जो मुझसे नहीं डरता एंड आई लाइक दिस। ये सुनने के बाद साउ सिंह-चन तो देखता है, लगता है बॉस का स्क्रू ढीला हो गया है। वो बोलता है बॉस आपने सच में मतलब कि क्या कर रहे हो आप? वांग जी बोलता कुछ नहीं, बस पता करो कि वो कहाँ जाने वाला है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओके बॉस ठीक है। वो बट वांग जी बोलता है चुप करो, मेरी वाइफ ही मुझसे दूर गई है बट मेरी वाइफ ही को मैं अपने आप से दूर कैसे जाने दूँ? और ये बोलकर वो स्माइल करता है। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अभी बस में बैठा हुआ था और वो जा रहा था अपने अगले काम की ओर। वीजिंग बता कितना बदतमीज़ है वो, क्या कह रहा था? हाँ मुझे वाइफ ही बोल रहा था। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कितना बदतमीज़ था। और उसने मुझे मुझे एंड वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है। उसे याद आता है वांग जी का किया हुआ वो किस। वीजिंग अपने लिप्स पे हाथ रखता है, बोलता कितना गंदा है। और वीजिंग अपने लिप्स को साफ करने लगता है एंड वीजिंग बस साफ कर रहा था। कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं हम। वीजिंग अपने लिप्स को अच्छे से साफ वगैरह कर लेता है और वो आता है दूसरे एक होटल के सामने। वीजिंग देखता है और होता हाँ अब मुझे यहाँ पर काम करना है। वीजिंग जाता उतर के और होटल के अंदर चला जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। होटल के अंदर सभी लोग काम कर रहे थे। नाउ वीजिंग भी अभी कुछ रूम्स को क्लीन कर रहा था। अभी जो यहाँ से गए थे चेकआउट करके वीजिंग उन्हीं के रूम्स को साफ कर रहा था जो जो गंदगी फैलाई थी। एंड वीजिंग जैसे एक रूम के अंदर एंटर करता है वो देखता है ओह गॉड लाइट्स ऑफ। वीजिंग लाइट्स ऑन करता है एंड वो देख के शॉक पूरे रूम के अंदर। ओ माय गॉड ये क्या है? पैकेट से पैकेट्स खिंडे हुए थे एंड प्रोटेक्शन के। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलते क्या इतने सारे? ओ माय गॉड ये लोग कर कैसे लेते हैं? हाँ सच में अब तुझे ये साफ करना पड़ेगा। ठीक कितना गंदा है। वीजिंग पूरा रूम देखता है, अजीब सी स्मेल आ रही थी। वीजिंग बोलता है भगवान मैं तो मर जाऊंगा इस स्मेल से। वीजिंग जल्दी से जाता है और उसी के बाद जाने के बाद तुरंत ही वो वहाँ पे स्प्रे करता है रूम में एयर फ्रेशनर एंड थोड़ी थोड़ी करके वो जो विंडोज़ वगैरह थी उन्हें ओपन करता है और जो स्मेल है वो बाहर चली जाए। वीजिंग बोलता है कितना गंदा लग रहा है सच में। हाँ पता नहीं लोग कर कैसे लेते हैं। वीजिंग स्लोली करके उस पूरे रूम को क्लीन करने लगता है एंड धीरे धीरे करके वो सारा रूम क्लीन करता है। वीजिंग क्लीन करने के बाद सोचता है कि चलो ये तो हो गया क्लीन। वीजिंग को पूरे 2 घंटे लग गए थे इस चीज़ को क्लीन करने में। नाउ वीजिंग अभी अच्छे से रूम की लाइट्स ऑफ करता है और उसके बाद वो अपने हाथों में सफाई के जो बॉक्सेस थे उन्हें उठाता है और उसके बाद लेके जाना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग के हाथों में 2 बॉक्सेस थे जो कि बहुत बड़े थे और वीजिंग के फेस तक आ रहे थे, जिस वजह से वीजिंग आगे क्या हो रहा है वीजिंग को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वीजिंग आगे बढ़ रहा था बट तभी अचानक से वीजिंग किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो सारे बॉक्सेस एक लेडी के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। मतलब हाँ ओह माय गॉड ये क्या हुआ? और वीजिंग भी नीचे गिर जाता है और एक बॉक्स वीजिंग के ऊपर भी गिरता है बट वीजिंग को चोट नहीं लगती। एंड तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आती है ये क्या है? ये बदतमीज तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? क्या तुम पागल हो? वीजिंग जल्दी से उठ जाता है, बोलता हाँ। एंड वो देखता है तो सामने एक गर्ल थी जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी एंड वो बहुत ही दिखने में सुंदर लग रही थी। तभी वहाँ पर कुछ स्टाफ मेंबर्स आते हैं और बोलते मैम एंड वो यहाँ की मैनेजर थी। वो बोलते इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी पूरी ड्रेस ख़राब कर दी इसने, यू इडियट। वीजिंग बोलता माफ़ कर दीजिएगा वो गलती से। वो बोलते शराब, तुम जैसे लोगों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए, एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम, मेरी इतनी महंगी ड्रेस ख़राब कर दी, तुम्हें जानते भी हो इसकी कीमत क्या है। वीजिंग बोलता माफ़ कर दीजिए वो मैनेजर सर माफ़ कर दीजिए। बट वो बोलते शराब, तुम्हारे जैसे को तो मुझे यहाँ पर नौकरी पर रखना ही नहीं है, अभी के अभी इसे नौकरी से बाहर निकालो। वो बोलते हैं क्या? बट ये काम तो सही करता है, एक लड़की बोलती है वहाँ पर जो क्लीनर थी। तभी जो मैनेजर गर्ल थी वो बोलती शट अप, तुम्हें भी लगता है अपनी जॉब से बाहर निकलना है, मैंने कहा अभी के अभी इसके फेस पर इसका रेजिग्नेशन लेटर फेंक कर मारो। एंड ये सुनने के बाद जो स्टाफ मेंबर्स थे वो बोलते ओके मैम। एंड वीजिंग बोलता है आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती हैं, मैं काम अच्छे से करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। क्योंकि वीजिंग को काम की बहुत ज़रूरत थी तो वीजिंग उन्हें कहने लगता है बट वो तो जैसे कि मानो वीजिंग की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो तो बोलती है मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, और वो ये बोलकर वीजिंग को धक्का देती है। बट तभी अचानक से वीजिंग गिर जाता है एंड वो नीचे नहीं गिरता। वीजिंग आइज़ बंद कर लेता है, उसे लगा वो तो नीचे गिर जाएगा। बट तभी एक आवाज़ आती है ओहो वाइफी क्या बात है, तुम तो मेरी बाहों में आने के लिए इतनी बेकरार रहती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे ही वीजिंग ये आवाज़ सुनता है तुरंत ही आइज़ ओपन करता है और सामने की ओर देखता है। एंड वीजिंग बोलता तो तुम? वांग जी बोलता है ऑफकोर्स तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे चले जाओगे तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं आएगा क्या? मुझे पता है तुम गुस्सा हो वाइफी। वीजिंग बोलता तुम बकवास करो, क्या क्या बोल रहे हो ये वाइफ, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। वांग जी बोलता है हाँ तुम मेरी वाइफ नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ही तो हो मेरी वाइफ एंड तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा वाइफी। अच्छा ठीक है तुम गुस्सा हो, और इन्होंने क्या तुम्हें धक्का दिया?
एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो साओ शिंगचन था वो आता है। वांग जी देखकर बोलता है इन्होंने मेरी वाइफ को हर्ट किया है तो इन्हें सबक सिखाओ। तभी हम देखते हैं जो गर्ल मैनेजर थी वो बोलती है सर ऐसा नहीं है, ये भिखारी। वांग जी बोलता शट अप, क्या कहा तुमने? भिखारी? ये वाइफ मेरी है और तुमने इसे हर्ट किया। अगर ये नीचे गिर जाता तो मेरी वाइफ को चोट लग जाती तो। विजिंग घूर के देखकर बोलता मैं। तभी वांग जी बोलता चुप करो वाइफी, तुम इन्हें बता देते कि तुम मेरी वाइफ हो तो ये तुम्हें कुछ करते ही नहीं, और अगर करते तो इनके दांत तोड़ देता मैं। विजिंग शॉकिंगली देखकर बोलता ये इंसान सच में साइको है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ पे इशारा करता है। साओ शिंगचन बोलता जी एंड जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उन सभी को 2 मिनट के अंदर तोड़ फोड़ दिया जाता है, जो कि विजिंग को बुली कर रहे थे। स्टाफ की जो मैनेजर थी वो बोलती है सर बट उसके हाथ में था, यानी कि एक तरह से बोले उसने अपना हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो देख रही थी, गुस्सा करती और बोलती ये लड़का। तभी वांग जी बोलता है होटल का मैनेजर कहाँ पर है, आई मीन यहाँ का ऑनर। एंड तुरंत ही देखते हैं एक पर्सन भागते हुए आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि गैंगस्टर माफिया किंग हैंग वांग जुन यहाँ पर आया हुआ है, वो तो भाई जल्दी जल्दी करके आ जाता है और बोलता सर। वांग जी देखता है उसे और बोलता है साओ शिंगचन बोलते जी सर। एंड तुरंत ही वहाँ पर कुछ बैग्स लाए जाते हैं एंड उनमें गोल्ड जो भी था, पैसे थे बहुत सारे एंड कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलते हैं आज से ये होटल हमारे सर का है। एंड वो मैन जो बोल सकते हैं होटल का ओनर था वो बोलता है ये सर ठीक है। मैं तो वो सर, बट अचानक से वांग जी उसे घूर के देखता है तो वो डर जाता है होटल का ओनर और बोलते जी सर आज से आपका ये है होटल है। वांग जी बोलता है सिग्नेचर। एंड तुरंत ही वो होटल का ओनर आता है और जो पेपर्स थे उन पे साइन करता है। वांग जी स्माइल करता है और वो पेपर विजिंग को देता है और बोलता है ये लो, आज से ये तुम्हारा है, ये होटल तुम्हारा हुआ। एंड अगर तुम्हें कोई भी बुराई करे, कोई भी कुछ भी करे तो उन सभी को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल सकते हो। विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना और ना ही मुझे ये होटल चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है तुम ऐसा बोल सकते हो, एक्चुअली तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो मैंने कहा ना मैं तुम्हें पूरी तरह से पसंद करता हूँ, आई रियली लाइक यू माई वाइफी। विजिंग बोलता चुप करो, मैं तुम्हें। ये बोलकर जैसे ही विजिंग वांग जी को मारने वाला था तभी वांग जी अचानक से विजिंग का हाथ पकड़ता है, विजिंग को कमर से अपने पास करता है पकड़कर और बोलता है ओह माय वाइफी, तुम गुस्सा कर रहे हो, इतना गुस्सा ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता तुम पर, तुम गुस्से में तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। एंड वांग जी तुरंत ये बोलकर विजिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है और बोलता तुम मेरे साथ चलो। विजिंग मतलब क्या करे, छोड़ो मुझे, तुम। बट वांग जी विजिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, उसे कैरी करके सीधा वो वहाँ के एक रूम में लेकर आता है एंड विजिंग को डायरेक्ट लाकर बेड पर फेंक देता है। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है नाउ। विजिंग बोलता क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या करने वाले हो? वांग जी बोलते क्या करने वाला हूँ, तुमसे प्यार, तुमसे शादी। विजिंग बोलता है बकवास, ऐसा मत करो, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मेरे बाबा ने मेरे लिए पहले ही ढूंढ लिया है एक लड़का जिससे मैं शादी करूँगा, एक अल्फा। वांग जी बोलता ओ तो तोड़ दो उसके साथ सब कुछ। एंड ये बोलकर वांग जी विजिंग के क्लोज आने लगता है। विजिंग बोलता मैं तुम्हें जानता भी नहीं। वांग जी बोलता है ओके ठीक है जान लो, मेरा नाम लैन वांग जी है और मैं माफिया किंग हूँ, द माफिया लैन वांग जी। आधे से ज़्यादा लोग मुझसे डरते हैं और मैं इतना अमीर हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो बस हो गया। विजिंग बोलता नहीं, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। वांग जी बोलता अच्छा तो क्या होता है? विजिंग बोलता वो। वांग जी बोलता वो क्या, बताओ मुझे। विजिंग देखता है और बोलता नहीं। बट वांग जी विजिंग के फेस को पकड़ के अपनी क्लोज करता है एंड देन उसे किस करने लगता है और विजिंग तो अपने फेस को साइड करने लगता है, वांग जी को दूर करने लगता है। बट वांग जी तो मानने को तैयार ही नहीं था एंड वो तो बस विजिंग को किस किए जा रहा था। एंड विजिंग इन द एंड बोलता है रुको प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वांग जी रुक जाता है, विजिंग को देखता बोलता क्या? विजिंग बोलता मैं नहीं करता तुम्हें पसंद, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वांग जी बोलता ओ रियली, तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते हो? विजिंग बोलता हाँ नहीं करता, तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? वांग जी बोलता है एक्चुअली वो क्या है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। विजिंग बोलता मैं हूँ बट तुम्हें तो वांग जी बोलता है क्या? विजिंग बोलता है देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता। वांग जी बोलता है अच्छा तो कैसे करोगे? विजिंग बोलता है कैसे भी नहीं, मेरी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है एंड मैं उसे से शादी करूँगा। वांग जी बोलता है ओह रियली, तो उसके साथ सब कुछ ख़त्म कर दो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन देता हूँ, अगर नहीं किया सब कुछ ख़त्म तो उसके बाद डार्लिंग सीधा हम शादी करेंगे और शादी के बाद डायरेक्टली हनीमून। विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता और बोलता तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता आई नो मैं बहुत बुरा हूँ बट यू आर ओनली माई बेबी। विजिंग मुंह बनाता है अजीब सा और बोलता कभी नहीं। विजिंग उठकर भाग जाता है वहाँ से और सोचता है सच में ये इंसान तो एक नंबर का बेशर्म है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये माफिया हो चाहे वाफिया हो, मुझे क्या करना है इससे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ बिल्कुल भी नहीं। और विजिंग वहाँ से चला जाता है। विजिंग अपने घर आता है और जैसे ही वो घर आता है वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, उसके बाबा खड़े हुए थे। जैसे वो विजिंग को देखते हैं वो बोलते विजिंग यहाँ हो बेटा। विजिंग अपने बाबा के पास आता है, बोलते जी बाबा। वो बोलते बैठो एंड विजिंग उनके पास बैठ जाता है, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं मिलो इनसे, ये है
मिस्टर वैन रोहान, एंड यही होंगे तुम्हारे अल्फ़ा। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और देखने लगता है। शॉकिंगली वीजिंग देख रहा था अपने बाबा को। वीजिंग बोलता है, बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप? वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, यही तुम्हारा अल्फ़ा होगा। सुना तुमने? ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अमीर है एंड हमारी कंपनी को भी सपोर्ट करने वाला है। वीजिंग देखने लगता है ये इंसान 50 का था, यानी कि 50। वीजिंग तो इसके बेटे की उम्र का है, बट उसके बाबा। वीजिंग शॉकिंगली अपने बाबा को देख रहा था। इसके बाद वैन रोहान तो वीजिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक चेकआउट करता है एंड एक स्माइल करता है, वो भी डेविल वाली, और बोलता है, हाँ मुझे तो ये बहुत पसंद है आपका बेटा। ठीक है, मुझे पसंद है एंड आपके साथ जो मैंने डील की थी वो भी फाइनल करते हैं हम लोग, और ये रहे आपके डील के पैसे एंड आगे की बिजनेस डील हम बाद में देखेंगे। ये आपके 100 मिलियन एंड वो दे देता है। वीजिंग तो बड़ी बड़ी आंखें करता है, उसके बाबा ने उसे एक तरह से सेल कर दिया। इसके बाद जियांग फिंगमैन बोलते हैं, वीजिंग अब जाओ अपने कमरे में, कल तुम्हारी शादी है तो अच्छे से तैयार हो जाना। वीजिंग शॉक में था, सच में? मतलब कैसे? वीजिंग जल्दी से वहाँ से अपने रूम में आता है और देखता है ग्रैंड माँ को जो लेटी हुई थी। वीजिंग उन्हें देखता है और आइस ब्लिंक करता है। वीजिंग बोलता है, ग्रैंड माँ, हाँ आपकी तबीयत? वीजिंग उन्हें आके चेक करता है, वो बोलते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ। वीजिंग बोलता, नहीं आप ठीक नहीं हैं, आपकी तबीयत। वो बोलते हैं, बेटा ऐसे ओल्ड टाइम के अंदर होता रहता है, वैसे भी अब मैं कितना दिन और जीऊँगी। ये बोलता, नहीं आप ऐसा नहीं बोलेंगी। वो बोलते, तो क्या बोलूँ बेटा, बताओ मुझे। तुम तो वैसे भी अब अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दो बेटा, तुम रहने दो, मेरे जितने दिन हैं वो गुजर जाएंगे ऐसे ही। वीजिंग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ भी करूँगा बट आपका ऑपरेशन करवाऊँगा। और वीजिंग बस सोच रहा था कुछ। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं वीजिंग को। उसके बाद मैडम यू आकर कहती हैं कि जाओ घर का काम करो, पड़े मत रहो यहाँ पर, ठीक है, और वैसे भी तुम्हारी जल्दी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम निपट लोगे यहाँ से। वीजिंग देखने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग खाना वगैरह सब रेडी कर देता है उन लोगों के लिए। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग आता है और बोलता है, बाबा। वीजिंग के बाबा उसे देखते हैं और बोलते हैं, बोलो। वीजिंग बोलता है, आपने वैसे भी उन लोगों से मेरे लिए पैसे लिए हैं तो मुझे वो पैसे चाहिए, मुझे ग्रैंड माँ का ऑपरेशन करवाना है और मुझे पैसे चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, व्हाट, पैसे? वीजिंग बोलता है, हाँ मुझे ऑपरेशन करवाना है तो मुझे चाहिए पैसे। वो बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? ये पैसे मेरे बिजनेस के लिए हैं, ऐसे फालतू में लगाने के लिए नहीं। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग शॉकिंगली देखता है, मतलब कि क्या, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? अपनी ही ग्रैंड माँ के लिए कोई पैसे, सच में? एंड वीजिंग उन्हें देख रहा था शॉकिंगली। तभी वो बोलते हैं, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, अब जाओ यहाँ से, कल तुम्हारी शादी है और उसके बाद का मैं जो भी होगा वो देख लूँगा एंड तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद ही करवा लूँगा सब कुछ। वीजिंग जानता है कि उनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर उनकी तबीयत ख़राब होती रहेगी और उसके बाद शायद वो बचे भी ना। एंड वीजिंग ये नहीं चाहता था क्योंकि एक ग्रैंड माई है जो उसके पास बची हुई हैं, अगर वो भी चली जाएंगी तो वीजिंग किसे अपना कहेगा। तो वीजिंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है ये सारी चीज़ें सोचने के बाद। वीजिंग अपने मन में ठान लेता है कि उसे कुछ तो करना है, नहीं वो इन लोगों की तमन्ना को तो पूरी नहीं होने देगा बिल्कुल भी। और वीजिंग बस ऐसे ही करके कुछ देर वहाँ पे रहता है, खाना वारा सर्व करता है उन सभी को एंड फिर उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग अपने रूम में था और सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें। वीजिंग सोचते सोचते सो जाता है। नाउ अभी देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी होती है वीजिंग आता है एंड वहाँ पे जो बोल सकते हैं वैन रूहान के लोग थे वो आ चुके थे और वो वीजिंग को देखते हैं और फिर बोलते हैं, सर आपके लिए कपड़े आ चुके हैं, इन्हें अच्छे से रेडी कर दीजिएगा। एंड इसके बाद जियांग फिंगमैन बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। एंड नाउ अभी वीजिंग के लिए कपड़े इसके सामने रखे जाते हैं। वीजिंग को बोला जाता है तुम पहन लो। वीजिंग ड्रेस देखता है, ये एक तरह से बोल सकते हैं लेडीज़ ड्रेस थी जो इसके ऊपर बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की गई थी, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ मुझसे शादी करेगा वो बुढ़ा, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग जो है ना रेडी होकर आ जाता है। नाउ इसके बाद देखते हैं जियांग फिंगमैन बोलते हैं, अरे वाह बहुत सुंदर लग रहा है, आज मेरे बेटे की शादी है, ऐसे ही फालतू की चीज़ें बोल रहे थे। हम कुछ टाइम के बाद का ही सीन देखते हैं। वीजिंग तैयार हो गया आ चुका था और फिर वो लोग वहाँ से जो हॉल था शादी के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग रूम में था एंड बस खड़ा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी सी होटल थी जहाँ पर शादी होने वाली थी। ऑब्वियसली वैन रूहान बहुत ही अमीर है तो ये सब तो होना ही था। हम देखते हैं कुछ आधे घंटे बाद का सीन। आधे घंटे के बाद पूरी तरह से वेडिंग हॉल रेडी हो चुका था, जो गेस्ट वगैरह थे वो आ चुके थे और वैन रूहान को सभी के सभी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे और कह रहे थे, सच में आप तो बहुत लकी हैं, दोबारा से शादी कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन ये सब चीज़ें बोल रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग रूम में था और वो स्माइल करता है। तुरंत ही वो एक पर्सन उसके रूम में गार्ड खड़ा हुआ था। वीजिंग तुरंत ही जो फ्लावर वॉज था वो उसके सर पर मारता है।
एंड वो इंसान एकदम बेहोश और वी जिंग तुरंत ही रूम से निकल जाता है। हम अभी देखते हैं सड़क का सीन। वी जिंग भाग रहा था एंड अपने ड्रेस को संभाल रहा था। वी जिंग बोलता है ये ड्रेस एक तो मुझे गुस्सा दिला रही है। वी जिंग भागते जा रहा था बोल रहा था मैं उस बुढ़े से तो बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। सच में कितना घटिया है वो, एक नंबर का घटिया। बोल रहा था मुझसे करेगा शादी? हाँ, अपनी उम्र देखी है उसने, एक नंबर का घटिया। और माँ बाबा नहीं, अगर माँ और बाबा ऐसे होते तो भगवान किसी को ऐसे माँ और बाबा दे ही नहीं। कैसे लोग हैं, अपने बच्चे को सेल कर रहे हैं। सच में मुझे पक्का यकीन है कि मैं तो इनका बेटा हो ही नहीं सकता हूँ। वो तो अपने बच्चे उन दोनों बच्चों से ही प्यार करते हैं। वी जिंग गुस्सा करके सड़क पे भाग रहा था, तभी अचानक से एक कार सामने आ जाती हुई ये भगवान क्या ये अंधा है। तभी उस कार में से 2 से 3 लोग बाहर निकलते हैं और वी जिंग उन्हें शॉकिंगली देखता है एंड तुरंत ही वो लोग बोलते हैं अंदर बैठ जाइए चलकर। ये बोलते कौन हो तुम लोग और मैं क्यों बैठूं? वो बोलते हैं चलिए बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड तुरंत ही वी जिंग को खींच खांच के वहाँ से कार के अंदर बंद कर दिया जाता है। वी जिंग चिल्लाता रह जाता है एंड वी जिंग के सामने गन कर दी जाती है। वी जिंग वेडिंग ड्रेस में था और वो देख रहा था डरते हुए। कुछ ही टाइम के बाद कार एक बहुत बड़े से मैंशन के सामने आकर रुक जाती है। उसके बाद वी जिंग को बोला जाता है बाहर निकलिए। वी जिंग बाहर निकलता है और देखता है। इसके बाद तुरंत ही वी जिंग को अंदर लाया जाता है और अंदर लाने के बाद एक पर्सन के सामने खड़ा कर दिया जाता है। उसका चेहरा अभी वी जिंग के फेस की ओर नहीं था। तुरंत ही वो टर्न करता है अपने फेस को एंड वी जिंग देखता है बोलता तुम? वांग जी बोलता ऑफकोर्स मैं। स्वीट हार्ट क्या बात है, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देके शादी करने वाले थे किसी और से। वी जिंग बोलता शट अप, जी क्या बकवास कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है बिल्कुल मैं बकवास कर रहा हूँ, चलो ये मान लेता हूँ मैं बकवास कर रहा हूँ, चलो अब हम शादी कर लेते हैं। विंग बोलता नहीं मैं कभी नहीं करने वाला तुमसे शादी, सुना तुमने? वांग जी बोलता है ओ इतने ज़्यादा गुस्सा, बट तुम तो पहले से ही मुझे अपनी वाइफ अपना हस्बैंड मान चुके हो, तब ये नाटक क्यों? विंग बोलता ऐसा कभी नहीं हो सकता, सुना तुमने? वांग जी बोलता है ऐसा ही होगा स्वीट वाइफ ही। एंड वांग जी जल्दी से विंग के क्लोज आता है और उसके बाद आकर वो उसे देखता है एंड उसे देखने के बाद बोलता है ये ड्रेस तुम पे अच्छी नहीं लग रही। गार्ड्स वो बोलते हैं जी सर। वांग जी बोलता है आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी ब्राइड को अच्छे से रेडी करके लेकर आओ। वो बोलते हैं जी एंड तुरंत ही वीजिंग को ले जाया जाता है। वीजिंग के ना कहने पर भी उसे ले जाया जाता है। वीजिंग बोलता है कैसा अजीब साइको है। वांग जी स्माइल करता बोलता है यू आर माई ऑब्सेशन, हाँ एंड डेविल ऑब्सेशन। इसके बाद हम वीजिंग को देखते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग को रेडी कर दिया जाता है। वीजिंग देखता है उसकी बॉडी पर इतने सारे गोल्ड ज्वेलरीज एंड डायमंड सब कुछ था। ये बोलते ये क्या है, मुझे नहीं करनी उससे शादी। ये भगवान मैं किस डेविल के चक्कर में पड़ गया। वीजिंग अपने आप को देख रहा था एकदम, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे ज्वेलरी की कोई शॉप हो। वीजिंग गुस्सा करता है बोलता है मैं इस डेविल को छोड़ूंगा नहीं, इसने क्या समझ के रखा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। वीजिंग गुस्सा करता है और वो इधर उधर देखता है एंड उसे नज़र आती है विंडो। वीजिंग स्माइल करता है बोलता हाँ विंडो, हाँ ये सही है। वीजिंग जल्दी से जाता है और विंडो को ओपन करता है एंड देखता है तो वीजिंग बोलता है वाह क्या बात है, पीछे की साइड यहाँ पे तो कोई भी गार्ड्स भी नहीं है और वॉल छोटी है, मैं जा सकता हूँ। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से कूद जाता है और भाग जाता है। अब की बार वांग जी की वेडिंग ड्रेस में भागता है। हम देखते हैं अभी वीजिंग भागते हुए सीधा अपनी ग्रैंड माँ के पास आता है एंड देखते हैं और बोलते ग्रैंड माँ। वो बोलती अरे बेटा ये सब क्या है? वीजिंग बोलते ग्रैंड माँ कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे आप चलिए हम यहाँ से चलेंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ से। वो बोलती क्या हुआ है बेटा? वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ, मैं अपना सामान लेके आता हूँ। एंड वीजिंग जल्दी करके अपना सामान पैक करने लगता है। वीजिंग की जो ग्रैंड माँ थी वो वीजिंग को देख रही थी और बोल रही थी वीजिंग बेटा ये। वीजिंग बोलता बस मो अब चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूँगा ओके। बट तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग बोलता हाँ तो डोर इस वक्त कौन है? तभी ग्रैंड माँ जाती है और बोलती तुम रुको बेटा मैं ओपन करता हूँ। बोलता हाँ ठीक है देखिए। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो पैकिंग करने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद लैन अंदर आता है और बोलता है वाइफी कहाँ हो तुम? एंड वीजिंग ये सुनने के बाद तो बड़ी बड़ी आंखें करता है और तुरंत ही ग्रैंड माँ बोलती वाइफी बेटा तुम कौन हो और किसके बारे में बोल रहे हो? वांग जी बोलता है एक्चुअली क्या है कि आपका जो ये है ना ग्रैंडसन वीजिंग वो एक्चुअली मेरी वाइफ है, बट क्या करूँ वो मुझसे शादी करके मुझे छोड़ के आ गया, यहाँ पर भाग के आ गया, अब मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। वो बोलती कि क्या बेटा तुम? वांग जी बोलता है जी मेरा नाम लैन वांग जी है एंड मैं लैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड ये देखने के बाद वो बोलती लैन फैमिली? वो बोलती हाँ। वांग जी बोलता है कि हाँ मैं लैन फैमिली से हूँ। वो बोलती हैं क्या सच में तुम लैन फैमिली से हो? लैन करन? वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता हाँ आपको कैसे पता ग्रैंड माँ? एंड तभी वीजिंग आता बोलता तुम? वांग जी स्माइल करता बोलता वाइफी तुम मुझे छोड़कर आ गए थे, कितनी गलत बात है ग्रैंड माँ, देखिए मुझसे शादी करके मुझे यहाँ पे छोड़ के आ गया वो, देखिए ना। एंड ग्रैंड माँ देखती हैं और बोलती तुम मेरे बच्चे को पसंद करते हो? वांग जी देखता बोलता ऑफकोर्स ग्रैंड माँ मैं इनसे शादी कर चुका हूँ, बट देखिए ना ये मानने को तैयार ही नहीं है, देखो ऊपर से वेडिंग ड्रेस में भाग आया। एंड ग्रैंड माँ वीजिंग को देखते हैं बोलते वीजिंग बेटा ये सब क्या है? वीजिंग बोलते ग्रैंड माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए वो गलती से। तभी वो बोलती हैं बेटा एक मिनट, अगर तुम लैंड फैमिली से बिलोंग करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शादी कर सकते हो मेरे बेटे से, मेरे ग्रैंडसन से। एक्चुअली वो क्या है कि मैं बहुत खुश हूँ,
मतलब तुम, मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगती हैं। वीजिंग बोलता ग्रैंड माँ, वो बोलते हैं अरे रुको, तो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वीजिंग बोलता ग्रैंड माँ, बट वो चली जाती है वहाँ से। वांग जी तुरंत ही हाथ पकड़ के वीजिंग को अपने पास खींचता है। वीजिंग सीधा वांग जी की गोद में आकर गिरता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता वाइफ कहाँ भाग रहे थे तुम? हाँ। वीजिंग बोलता मैं तुम्हारा कोई वाइफ नहीं हूँ। एंड वांग जी के गोद से उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी वीजिंग को टाइट करके पकड़ता है और बोलता अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। वीजिंग बोलता मैं ऐसे वैसे कैसे भी नहीं मानने वाला। इसके बाद वांग जी तो डायरेक्टली वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। वीजिंग बहुत ही मुश्किल से वांग जी को दूर करता है। क्या कर रहे हो ग्रैंड माँ यहाँ पे? वांग जी बोलता ओ सच में, तो फिर मुझे अपना एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लो। वीजिंग बोलता कभी नहीं। वांग जी बोलता ओके ठीक है, इस वक्त मैं वैसे भी बहुत गुस्से में हूँ और तुम मेरा गुस्से का लेवल और भी बढ़ा रहे हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए, वो भी और भी ज़्यादा। एंड तुम्हारी पनिशमेंट यही होगी। एंड वांग जी फिर से वीजिंग को किस करता है, काफ़ी देर तक किस करता है। एंड पीछे से जो ग्रैंड माँ की आवाज़ आने लगती है, बेटा मैं ला रही हूँ, चिंता मत करना तुम। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वीजिंग धक्का देता है, बोलते क्या करूँ तुम ग्रैंड माँ आ जाएगी। वांग जी बोलता ओके ग्रैंड माँ आ जाएंगी तो मैं क्या करूँ, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो और अब तुम मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। वीजिंग बोलता छोड़ो मुझे जाना है। वांग जी बोलता ओके जाना है तो उससे पहले मुझे किस करो। ओके। वीजिंग बोलता कभी नहीं करूँगा तुम्हें किस। वांग जी बोलता अच्छा सच में नहीं करोगे? वीजिंग बोलता हाँ नहीं करूँगा। वांग जी बोलता ओके दैन फिर ठीक है, तुम ऐसे ही रहो मेरी गोद में बैठकर। एंड वांग जी और भी टाइट करके पकड़ लेता। वीजिंग बोलता छोड़ो प्लीज़। वांग जी बोलता शट अप, एंड तुम ऐसे ही रहोगे। वीजिंग बोलता अच्छा ठीक है। एंड वीजिंग जल्दी से वांग जी के चिक्स पे किस करता है एंड बोलता हो गया। वांग जी बोलता व्हाट, सच में तुम्हें मैं बच्चा नजर आता हूँ? वीजिंग बोलता कि क्या मतलब है? वांग जी बोलता है ये तो बच्चों को भी नहीं करते कोई आजकल किस। वीजिंग बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है तुम्हें लगता है किस नहीं आती, मैं सिखाता हूँ। एंड वांग जी सीधा वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है वाइल्डली पैशनेटली। एंड वीजिंग तो शॉक, वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है बट नहीं। वांग जी वीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है एंड इसके बाद वो वीजिंग से दूर हट जाता है और बोलता ये काफ़ी टेस्टी था। वीजिंग बोलता बेशरम। वांग जी बोलता है यस ऑफ कोर्स आई एम रियली बेशरम, एंड वेडिंग नाइट को तुम्हें बताऊंगा मैं और कितना बेशरम मैं बन सकता हूँ। वीजिंग घूर घूर के देखता है वांग जी को, बट वांग जी तो स्माइल करता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग वांग जी के पास से दूर हट जाता है और ग्रैंड माँ के पास जाता है। बोलता ग्रैंड माँ शांत हो जाइए। वो बोलती हैं बेटा मैं शांत हूँ बिल्कुल, एंड तुम चिंता मत करो ठीक है। एंड मैं बहुत खुश हूँ, ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं लैन फैमिली को जानती हूँ। बोलता आप लैन फैमिली को जानती हैं? वो बोलती हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वो क्या है लैन किरण मेरा क्लासमेट हुआ करता था। विजय बोलता आपका क्लासमेट? वांग जी देखकर बोलते क्या ग्रैंड माँ सच में? वो बोलती हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता था, तुम्हें पता नहीं है। हाँ एक नंबर का, अब तो खोचड़ बुढ़ा बन गया होगा वो। एंड वांग जी सुनता है और सोचता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है अंकल, फिलहाल तो वो बाहर गए हुए हैं, शायद आ गए होंगे। इसके बाद वांग जी ग्रैंड माँ के साथ कुछ देर बातें करता है एंड ग्रैंड माँ को तो वांग जी बहुत पसंद आ जाता है। बट जो वीजिंग था वो तो मुंह बना रहा था और घूर घूर के देख रहा था वांग जी को। ऐसे ही करके वांग जी कुछ देर उनसे बातें करता है। उनसे बातें करने के बाद वांग जी बोलता है तो ग्रैंड माम मैं चलता हूँ ठीक है, मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। वो बोलते ठीक है बेटा तुम जल्दी आना ठीक है वापस। वांग जी बोलता हाँ मैं कल ही वीजिंग को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा और आपको भी ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। ग्रैंड माँ बोलती है अरे बेटा मैं तो वैसे भी ओल्ड हो चुकी हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे वीजिंग का ध्यान रखो। वो बोलता है बिल्कुल आज से वीजिंग मेरी जिम्मेदारी है ग्रैंड माँ, आप चिंता मत करिए, मैं कल आप लोगों को लेने के लिए आऊँगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बोलता है एक नंबर का नाकारा निकम्मा है, कैसा अजीब सा इंसान है, मैंने कितनी बार कहा मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, बट फिर भी मुंह उठा के चला आता है। वीजिंग गुस्सा करता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग के माता पिता को, जो कि आई मीन स्टेप मॉम डैड थे, वो आ चुके थे और वो बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। एंड जो वीजिंग था वो तो बस कैसे भी करके उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था। नाउ वो लोग आते हैं एंड फिलहाल के लिए वो लोग कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा था। नाउ वीजिंग खाना वगैरह सर्व करके निकल जाता है वहाँ से, वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। वीजिंग अपने रूम में आने के बाद सोचता है कि उसके मतलब स्टेप मॉम ने उसे कुछ कहा नहीं, ताना नहीं मारा, क्या बात है, उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ भयंकर गड़बड़ होने वाली है। बट वीजिंग जैसे कि मानो थोड़ा सा रिलीफ था कि चलो शायद उनको अकल आ गई, बट ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के साथ ही वीजिंग जैसे किचन में आता है वो देखता है कुछ लोगों को जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे। एंड इसके बाद तुरंत ही वहाँ पर वीजिंग को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। एंड जियांग फेंगमैन बोलते हैं बहुत हो गया, नाउ अब वीजिंग तुम सीधा डायरेक्टली यहाँ पे पेपर पे साइन करोगे और मिस्टर वैन रूहान के साथ जाओगे है ना। एंड वीजिंग जैसे ही सोफे पर बैठे हुए उस इंसान को देखता है, क्योंकि उस इंसान की बैग थी वीजिंग की तरफ, वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है क्योंकि वैन रूहान था। एंड वीजिंग बोलते हैं ये तभी वीजिंग के पिता बोलते हैं तुम कल भाग गए थे शादी से, मैंने कल तो तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि आज मुझे इनके साथ तुम्हें भेजना था, ना कोई शादी, आज कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ दैट डॉक्यूमेंट पे साइन करो एंड निकलो यहाँ से। वीजिंग बोलता नहीं मैं कभी नहीं करूँगा, ये कितने ओल्ड हैं। वो बोलते क्या हुआ, ओल्ड इज गोल्ड। वीजिंग बोलता शट अप। एंड वो देखने लगता है। वीजिंग बोलता आप सच में घटिया पेरेंट्स हो।
एंड जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं तुरंत ही मैडम यू वीजिंग के फेस को पकड़ती हैं और उसे तुरंत ही धक्का देती हैं और वीजिंग टेबल से हिट होता है। वीजिंग के सर पे भी चोट लग जाती है, बट वीजिंग को जो है ना वो अपने आप को संभालना पड़ता है। मैडम यू बोलती है साइन करो, एंड वीजिंग को पकड़ा जाता है। दो लोग आकर पकड़ लेते हैं और वीजिंग से ज़बरदस्ती साइन करवाने लगते हैं। वीजिंग साइन को नहीं कर रहा था, तभी वैन रूहान बोलता है इट्स ओके, मैं इसे ऐसे ही लेके चला जाऊँगा, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, अगर इसे मेरी वाइफ नहीं बनना है तो ये मेरा स्लेव बन के रहेगा। वैन रूहान तुरंत ही उठता है और वीजिंग को पकड़ता है और उसे देखने लगता है। बोलता है वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, मज़ा आएगा। और ये बोलकर वो वीजिंग को ले जाने लगता है वहाँ से। वीजिंग जब जाने की कोशिश नहीं करता तब वो बोलता है ओह तो तुम ऐसे नहीं जाओगे, रुको। एंड वो इधर रूम देखता है और बोलता है कोई नहीं आएगा। एंड वो वीजिंग को उस रूम के अंदर ले जाने लगता है खींच के और बोलता है आज तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड वो वीजिंग को जैसे ही कैरी करने वाला था तभी अचानक से डोर ओपन होता है और बहुत सारे गार्ड्स अंदर आते हैं। एंड ये देखे तो सभी लोग डर जाते हैं और बोलते ये क्या हो रहा है। एंड तभी एक पर्सन की एंट्री होती है जिसके हाथों में गन थी एंड आंखों में गुस्सा था। वो तुरंत ही आगे आता है और देखने लगता है वैन रूहान को घूर घूर के। एंड जैसे ही वीजिंग उस इंसान को देखता है, वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है क्योंकि ये वांग जी था। वांग जी सबको देखता है और इसके बाद डेविल स्माइल करते हुए बोलता है लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, इसीलिए तो तुम मेरी वाइफ को छेड़ रहे हो। हाँ, तुम उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। और वांग जी अपने डेविल अंदाज में उन सभी को देखता है। वांग जी अपनी गन से डायरेक्टली वैन रूहान के पैर पर शूट करता है और वैन रूहान नीचे गिर जाता है और अपना पैर पकड़ लेता है। वैन रूहान के लोग जैसे फाइट करने वाले थे, वांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है। तुरंत ही वांग जी के गार्ड्स वैन रूहान के गार्ड्स को पूरी तरह से ठोक बजा देते हैं, यानी कि उन सभी के बैंड बजा देते हैं। वांग जी बस वीजिंग को देखता है, वीजिंग के क्लोज आता है, बता वाइफी मैंने कहा था ना, ओ माय गॉड तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा ट्रबल मेकिंग हो। इतना तो मुसीबत में मैं नहीं पड़ता जितने तुम पड़ते हो, बट इट्स ओके, मेरी वाइफ हो ना तो चलेगा। वीजिंग देखता और बोलता शट अप। एंड वीजिंग वांग जी के पैरों पे किक करता और बोलता तुम भी नहीं के जैसे हो। वांग जी बोलता उफ वाइफी तुम भी ना। तभी जो बोल सकते साउथ सिंचन था वो आगे आता है वीजिंग को बोलने के लिए हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम जानते भी हो। तभी वांग जी हाथ लगाता है, बोलता बिल्कुल नहीं। वीजिंग देखता है, स्माइल करता है और उसके बाद वीजिंग के फैमिली मेम्बर्स को देखता है और बोलता है ओ तो तुम लोग हो जिसने मेरी वाइफ को परेशान किया, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को इस तरह परेशान करने की। ओके तो तुम सजा दो इन्हें। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी तुरंत ही बोलता है अपने गार्ड से और बोलता है जाऊँ कुछ अच्छा सा ढूंढ कर लेकर आओ। वो बोलते जी। एंड वो लोग इधर उधर जाते हैं तो उन्हें बोल सकते हैं एक वाज मिलता है एंड उसी के अंदर पेड़ पौधे लगाए गए थे बड़े बड़े, तो उसमें से एक स्टिक को वो लेके आते हैं कट करके और बोलते हैं सच ये रही। वांग जी देख के स्माइल करता है और बोलता है ओके। एंड वो स्टिक को वीजिंग के हाथों में देता है और बोलता है वीजिंग ये लो, कर दो जो करना है, वो सजा देनी है ना इन लोगों को, अच्छे से दो। वीजिंग स्टिक को देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी वीजिंग के पिता बोलते हैं वीजिंग तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम मुझ पे हाथ उठाओगे। वीजिंग बोलता है बिल्कुल, ये मेरी स्टेप मॉम, इसके चक्करों में आपने मुझे इतना हर्ट कर दिया, ग्रैंड माँ के ऑपरेशन के लिए आप लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे हो तो कैसे न दूँ आपको मैं सजा। और वीजिंग स्टिक से उन सबको मारता है। वीजिंग बहुत गुस्सा करता है। वीजिंग अपने इतने सालों का फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पे अच्छे से निकालता है। एंड नाउ कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी के पास साउथ शिंगचन आता है और बोलता है सच में सर ये तो बहुत ही डेंजरस है। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स वाइफ किसकी है, ये मेरी ओमेगा वाइफ है तो मेरी तरह डेंजरस तो होगी ना। तो बोलते हैं हाँ सर लगता है आप सच में पागल हो गए प्यार में। वांग जी स्माइल करता है, बोलता है यस आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस ब्यूटीफुल ओमेगा। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को अपनी तरफ खींचता है हाथ पकड़ कर, बोलता है बहुत हो गया अब चलो हम लोग चलते हैं। वांग जी वीजिंग को कैरी करके वहाँ से लेके चला जाता है। वांग जी वीजिंग को सीधा लेकर आता है ग्रैंड माँ के पास। एंड ग्रैंड माँ वीजिंग को देखते हैं और बोलता है वीजिंग बेटा क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं हुआ ग्रैंड माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वो वीजिंग को देखता है और बोलता है चलो ग्रैंड माँ चलते हैं यहाँ से। इसके बाद वांग जी वीजिंग को और ग्रैंड माँ को वहाँ से लेकर अपने विला आता है। एंड नाउ वांग जी ग्रैंड माँ को बोलता है आप जाइए आराम करिए और उन्हें लेके चला जाता है एक गार्ड के द्वारा। एंड नाउ अभी वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वाइफी अब तुम और मैं हैं सिर्फ। वीजिंग बोलता है शट अप, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगा। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है हाँ ये तो बहुत गलत बात है। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल ये गलत बात ही है, मैं बिल्कुल भी तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ और मैं ग्रैंड माँ को लेकर जा रहा हूँ। वीजिंग जल्दी से भाग जाता है वहाँ से और इसके बाद तुरंत ही वो आता है और अपनी ग्रैंड माँ को देखता है और बोलता है ग्रैंड माँ आप चलिए मुझे आपसे काम है। एंड वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी रोकता भी नहीं है। वांग जी बोलता है ओह गॉड वाइफी तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें किसी और तरीके से मनाना पड़ेगा मुझे। एंड वांग जी स्माइल करता है। एंड वीजिंग के जाने के बाद वांग जी के जो ब्रदर थे वो आते हैं और बोलते वांग जी ये सब। वांग जी बोलते गा कुछ नहीं, बस वो अपनी ज़िद पूरी करना चाहता है, उसे करने दीजिए। वो बोलते ठीक है, बट अंकल बहुत गुस्सा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम जल्दी शादी कर लो, मैंने उन्हें अभी तक बताया नहीं है। वांग जी बोलते हाँ हाँ गगा मैं कर रहा हूँ। वो बोलते ठीक है तो फिर वैसे आप शादी कब कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद लायन सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं बहुत ही जल्द वांग जी, वैसे भी याओ जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट कर देगा। उसके बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक है, याओ गगे से भी बोलिएगा कि वो जल्दी शादी कर ले क्योंकि मुझे जल्द से जल्द छोटे छोटे मेरे भाई के बेबीज़ चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलता वांग जी हाँ जी स्माइल करता बोलता ओके बाय गगा। वो बोलते ठीक है वांग जी। एंड लायन सिचन चले जाते हैं
उनके जाने के बाद वांग जी स्माइल करता है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अभी अपनी ग्रैंडमा को लेकर बैठा हुआ था एक होटल के सामने या बाहर, और बस देख रहा था। वीजिंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ पे रूम बुक कर ले, और वीजिंग अब वापस घर नहीं जा सकता था क्योंकि उसने अपने माँ बाबा की तो बैंड बजा दी थी एक तरह से। तो वीजिंग अभी बैठा हुआ था। ग्रैंडमा बोलते, वीजिंग बेटा तुम। वीजिंग बता, मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंडमा, मैंने आपको यहाँ पे छोड़ दिया। वो बोलती, कोई बात नहीं बेटा। वीजिंग बोलता, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, आपको मेडिसिन देनी है मुझे। इसके बाद वीजिंग जल्दी से सामने रेस्टोरेंट था उसकी ओर भाग जाता है, और वो जैसे ही आता है वो देखता है कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और ये सब होने की वजह से तो वीजिंग शॉक था। वीजिंग बोलता, ये सब क्या हो रहा है। एंड जल्दी से वीजिंग जैसे ही आकर भीड़ को साइड करता है और देखता है तो उसकी ग्रैंडमा नीचे पड़ी हुई थी, एंड उनकी बॉडी से खून निकल रहा था। वीजिंग बोलता, ग्रैंडमा। और वीजिंग जल्दी जल्दी करके उनके पास आता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है। तुरंत ही वहाँ पर जो लोग थे वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। वीजिंग अपनी ग्रैंडमा के साथ हॉस्पिटल आता है, एंड वहाँ पर तुरंत ही ग्रैंडमा को एडमिट कराया जाता है। वो लोग डॉक्टर चेक करते हैं, बाहर आते हैं और बोलते हैं हमें पैसे चाहिए, सच में इनकी हालत बहुत ख़राब है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग डर जाता है और बोलते पैसे को बोलते, जी हाँ ऑपरेशन करना होगा फिलहाल इनका तुरंत ही तुरंत, तो पैसे डिपॉजिट जमा करा दीजिए 1 घंटे के अंदर। वीजिंग बोलता है 1 घंटे के अंदर पैसे, ठीक ठीक है। एंड वीजिंग सोचता है क्या करे। वीजिंग बोलता, हाँ बाबा। वीजिंग जल्दी से भाग जाता है। वीजिंग वापस से जियांग मैंशन आता है, और उसके बाद वो तुरंत ही अपने बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे ग्रैंडमा को ऑपरेशन करवाना है, प्लीज़ प्लीज़ दे दीजिए। बट वो लोग बोलते हैं, ओह तुम्हें पैसे चाहिए हमारी ये हालत करने के बाद, बिल्कुल भी नहीं, उस टाइम तो बहुत उछल रहे थे, जाओ ना अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड से ही पैसे लो। और इसके बाद वीजिंग को घर से बाहर फेंकवा दिया जाता है। एंड नाउ अभी वीजिंग बस अपने आप को संभाल रहा था, और वीजिंग सोच रहा था क्या करे वो। वीजिंग सोचता है हाँ उसे हॉस्पिटल जाना होगा, वो उनसे बोल देगा कि ठीक है, वो अपने आप को भी कुछ ना कुछ करके पैसे दे देगा। हाँ, वीजिंग वापस हॉस्पिटल आता है। जैसे वो हॉस्पिटल आता है, वार्ड के अंदर जाता है, वो देखता है और बोलता है हाँ मेरी ग्रैंडमा कहाँ गई वो। तभी जो नर्स थी वो रूम को साफ कर रही थी, वो बोलती है, ओ उन्हें तो मिस्टर लैन आकर लेके चले गए। वीजिंग बोलता, मिस्टर लैन। वो बोलते हाँ वो माफिया किंग। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें खातर बोलती, ये कैसे हो सकता है, वो मेरी ग्रैंडमा को कहाँ लेके चला गया, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। और वीजिंग जल्दी से रेडी होता है, वहाँ से निकल जाता है वो सीधा, एंड वांग जी का एड्रेस पता करता है। तुरंत ही वो वहाँ पे चला जाता है। वीजिंग वहाँ पे आने के बाद गुस्से से चिल्लाने लगता है। वीजिंग सीधा वांग जी के ऑफिस में आता है और बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा को किडनैप करने की। वांग जी बोलता है, ओ तो तुम आ गए, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे वाइफी। वीजिंग बोलता है, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। वांग जी बोलता है, मुझे शादी कर लो वीजिंग। वीजिंग बोलता है, कभी नहीं करूँगा मैं, सुना तुमने। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है मत करो, बट अपनी ग्रैंडमा के लिए तो करोगे ना। वीजिंग बोलता है, क्या मतलब है। वांग जी बोलता है, उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, एंड उनका ऑपरेशन मैं करवा सकता हूँ, बट वो भी तब करवाऊँगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। वीजिंग बोलता है, पर वांग जी बोलता है, देख लो तुम किससे शादी करना चाहते हो, एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन है, तो किससे शादी करोगे, मुझसे या उस ओल्ड मैन से जिसे शादी करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एंड अगर मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ का ऑपरेशन भी करवाऊंगा और उसी के साथ साथ तुम्हें एक अच्छी लाइफ भी दूंगा, ओके तो हाँ बोलते हो या नहीं। वीजिंग देखता है और बोलता है, वो मैं। वांग जी बोलता है, क्या और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वीजिंग, तुम मेरी जिद हो, तुम्हें पता है जब कोई चीज़ मुझे पसंद आती है ना तो वो मेरी ही होके रह जाती है, और अगर तुमने ज़िद की तो फिर मैं तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी कर सकता हूँ। वीजिंग देखता बोलते, क्या करोगे। वांग जी बोलता, ओह तो तुम्हें बताऊँ मैं क्या कर सकता हूँ। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसी बोल सकते हैं कि अपने टेबल पर पुश करता है, उसके ऊपर आता है, एंड देन वीजिंग की ड्रेस को निकालने लगता है। वीजिंग बोलते, क्या करो, छोड़ मुझे। वांग जी बोलता है, तुमने तो कहा कि मैं दिखाऊँ तुम्हें क्या कर सकता हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ड्रेस को रिमूव कर देता है ऊपर से, एंड जब वो वीजिंग को देखने लगता है, वीजिंग बोलता, तुम बेशर्म हो। वांग जी बोलता, हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हो, मैं बेशर्म हूँ, बहुत ही ज़्यादा हूँ, एंड अपनी वाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा हूँ। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग को फोर्सफुली किस करता है, एंड वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वीजिंग सोचता है ये साइको है एक नंबर का सच में, बट मैं क्या करूँ। एंड वीजिंग बस देख रहा था। वांग जी तो वीजिंग को किस किया जा रहा था, वो भी बहुत ही फोर्सफुली, एंड वांग जी धीरे धीरे वीजिंग के ट्राउजर को भी ओपन करने लगता है। तो वीजिंग बोलता, ठीक है मैं कर लूँगा शादी। वांग जी स्माइल करता है, बोलता है, ये हुई ना बात माई वाइफी, देखो मैंने कहा था ना तुमसे, तुम जल्दी ही मान जाओगे, बस थोड़ा सा मेरे काम करने की ज़रूरत थी एंड तुम मान गई। वीजिंग देखने लगता है और सोचता है कि ये कितना ज़्यादा एक नंबर का बेशर्म इंसान है। वांग जी स्माइल करता है, बता चलो शादी करते हैं। मुझे क्या। वांग जी बता, हाँ बिल्कुल चलो। वांग जी तुरंत वीजिंग का हाथ पकड़ता है, खुद की शर्ट पहनता है जो कि उसने निकाल दी थी। इसके बाद वीजिंग को ठीक कहता है। वीजिंग बोलते, पर अभी। वांग जी बता, हाँ बिल्कुल अभी। एंड वांग जी सीधा वीजिंग को कार में लेके जाता है, वहाँ से चर्च में जाता है और डायरेक्टली वीजिंग के साथ शादी करता है। एंड वीजिंग को रिंग पहनाता है। उसके बाद उसे जो प्रिस्ट था वो किस करने के लिए बोलता है। वांग जी तुरंत वीजिंग के लिप्स पे किस करता है, बोलता फाइनली शादी हो गई। एंड प्रिस्ट उन दोनों को कुछ ही देरी के बाद उन दोनों का जो बोल
सकते हैं वेडिंग कार्ड था वो भी दे देता है। वांग जी और वीजिंग दोनों सर्टिफिकेट देखते हैं। वीजिंग सोचता है व्हाट उसकी शादी हो गई, वो भी ऐसे, सच में इतनी जल्दी। वीजिंग को यकीन ही नहीं हो रहा था इस इंसान ने उससे शादी भी कर ली। है भगवान, कितनी अजीब लाइफ हो गई है उसकी। बट अब वीजिंग क्या ही कर सकता है। वीजिंग के साथ वांग जी सीधा घर आता है एंड नाउ वीजिंग बोलता है अब मेरी ग्रैंड माँ कहाँ पर है, बताओ मुझे। वांग जी बोलता है वो बिल्कुल ठीक है, सुना तुमने। एंड वीजिंग बोलता नहीं मुझे मिलना है। वांग जी बोलता है मिल लेना वाइफी, बट सबसे पहले आज हमारी वेडिंग नाइट है तो हम वो करेंगे। वीजिंग बोलता है बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता है एंड इसके बाद वो तुरंत ही जाता है वहाँ से, अपने कुछ लोगों को अंदर भेजता है, यानी कि जो ओमेगा सर्वेंट्स थी उनको। एंड वीजिंग को रेडी करने के लिए बोलता है। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर सर्वेंट्स आते हैं एंड वीजिंग को वो फुल तरीके से रेडी कर देती है। वीजिंग अभी एक रेड कलर की बहुत ही सिल्की से बाथ रोब में बैठा हुआ था एंड पूरा रूम डेकोरेट कर दिया गया था वेडिंग नाइट के लिए। एंड थोड़ी ही देरी के बाद वहाँ पर वांग जी अंदर आता है और वीजिंग को देखता है। वांग जी ने भी बाथ रोब पहना हुआ था और वो भी बात लेके आया था। एंड जैसे ही वो वीजिंग को देखता है वांग जी की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती हैं एंड वो तो बस देखने लगता है वीजिंग को। वीजिंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी की तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है वीजिंग को ऐसे देखने के बाद। एंड बस वो देख रहा था। वांग जी वीजिंग के पास आता है, वीजिंग के फेस को टच करता है एंड इसके बाद वो वीजिंग के लिप्स को किस करने लगता है और वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वीजिंग अपने मन में सोचता है कि अगर इसे रोका तो फिर ये इंसान उसकी ग्रैंडमा का ऑपरेशन नहीं करवाएगा। उसकी ग्रैंडमा इस इंसान के कब्ज़े में है तो वीजिंग कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वांग जी वीजिंग को किस करने लगता है, किस करते हुए ही उसके साथ लेट जाता है बेड के ऊपर। दैन फिर वीजिंग के लिप्स को दोबारा से कैप्चर करता है एंड उसे किस करता है, काफ़ी देर तक किस करता है, रफली किस करता है। एंड जब वांग जी को किस करके कंप्लीट होता है फिर धीरे धीरे करके वीजिंग के रोब्स को ओपन करता है और वीजिंग को देखते हुए बोलता है वीजिंग मुझे हस्बैंड कहो। वीजिंग देखता है और अपना मुंह फेर लेता है। वांग जी बोलता है ओह वाइफी तो तुम ऐसे नहीं करोगे ना। वीजिंग बोलता बिल्कुल नहीं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ओके ठीक है फिर। इसके बाद वांग जी बस वीजिंग की पूरी तरह से रोब्स को निकाल के साइड में फेंक देता है। वीजिंग सोचता है अब ये इंसान उसका हस्बैंड बन गया। सच में वीजिंग, क्या तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है ये इंसान तेरा हस्बैंड है, अब तूने शादी कर ली इससे। वीजिंग अपने आप से बातें करता है एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग के सारे रोब्स को निकाल के साइड कर देता है एंड वीजिंग की ब्यूटीफुल बॉडी को देखता है। वांग जी स्माइल करता है एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है, क्लोज आता है, उसकी बॉडी पर धीरे धीरे करके किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग जो है ना वांग जी को देख रहा था, बट जो वीजिंग की बॉडी थी वो वांग जी के हर एक टच से रिएक्ट कर रही थी। वीजिंग बोलता ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी रिएक्ट क्यों कर रही है इसके टच करने से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग बस देख रहा था एंड वीजिंग की बॉडी पूरी तरह से वांग जी कुछ ही टाइम के अंदर एकदम एक्साइटेड कर देता है। एंड जब वीजिंग देखने लगता है वीजिंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि वो आवाज़ें न निकाल सके, क्योंकि वीजिंग अजीब तरह से फील कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था वीजिंग इस इंसान के टच करने पर रिएक्ट कर रहा है, तो वीजिंग को ऐसा नहीं बताना था इसे, तो इसलिए वो जानबूझकर ऐसा करता है। एंड जब वांग जी ऐसा देखता है वीजिंग को वो स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग आखिरकार कब तक रोकोगे अपने आप को, हाँ। एंड वांग जी तुरंत ही फिर से वीजिंग के ऊपर आता है। दैन फिर वो वीजिंग के साथ अपनी लव मेकिंग सेशन शुरू करता है और वीजिंग तो बस मॉर्निंग मैच बन जाता है। एंड जैसे ही वांग जी देखता है वीजिंग ज़्यादा करके कुछ कर नहीं रहा है, अपने लिप्स को बाइट कर रहा है, तो वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है एंड वीजिंग को एक भी चांस नहीं देता। एंड ऐसे ही करके वांग जी अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करता है। वीजिंग की तो हालत ख़राब कर दी थी। वीजिंग सोचता है चलो ये खत्म हुआ एंड वीजिंग उठने लगता है। वांग जी बोलता कहाँ जा रहे हो, वीजिंग बोलता कंप्लीट हो गया ना। वांग जी बोलता अभी तो रात शुरू हुई है। एंड ये बोलकर वांग जी फिर से वीजिंग को खींच लेता है। वीजिंग बोलता तुम एक नंबर के बीस्ट हो। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स यस आई नो आई एम द डेविल, एंड ये डेविल अब तुमसे ऑब्सेस हो गया है। एंड इसके बाद वांग जी एक बार फिर से वीजिंग को पूरी तरह से थका देता है। एंड नाउ उनका ऐसे ही लव मेकिंग सेशन होता है एंड वो भी फॉल नाइट। एंड अभी वीजिंग वांग जी को देख रहा था, मॉर्निंग हो चुकी थी घूर घूर के। एंड वांग जी तो वीजिंग को अभी भी हिट पे हिट किए जा रहा था एंड वीजिंग देख रहा था ये इंसान कब रुकने वाला है। एंड हम देखते हैं लगभग 1 घंटे के बाद जाके वांग जी अच्छे से अपने आप को रिलीज़ करता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है सच में यू आर सो अमेजिंग। वीजिंग देखता है और सीधा वांग जी के बोल सकते हैं बम बम पे बजा देता है। वांग जी जैसे झुका वीजिंग ने लात मारी एंड वांग जी सीधा नीचे। वांग जी बोलता आह पाइपी। वीजिंग बोलता शट अप, तुम कितने बुरे हो, मेरी हालत ख़राब कर दी। वांग जी बोलता ओह सॉरी वाइफी, मैं क्या करूँ, तो तुम सच में बहुत ही औसम थे एंड मैं रोक ही नहीं पाया, देखो ना अभी भी। एंड वीजिंग देखता है अभी भी ये इंसान एक्टिव था। वीजिंग देखता और बोलता तुम रुको, कहाँ है। वांग जी बोलता क्या कहाँ है। वीजिंग बोलता सिजर कहाँ है। वांग जी बोलता क्या करने वाले। वीजिंग बोलता है तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहा हूँ। वांग जी बोलता नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो, इससे हमारे किड्स आएंगे। वीजिंग बोलता शट अप, मुझे नहीं चाहिए। एंड वीजिंग वांग जी के पीछे जो है ना सिजर लेके भागने लगता है, वीजिंग अपने पेन को भूल के। एंड वांग जी वीजिंग से बचने की कोशिश कर रहा था। एंड कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं।
वांग जी तौलिए के साथ रूम से बाहर एंड वीजिंग रूम के अंदर था एंड वांग जी का जो असिस्टेंट था वो आता है और साओ शिंगचैन देखता है और वो हंसने लगता है। वांग जी बोलते क्या कर रहे हो? वो बोलता है लगता है आपको तो मिसेस लैन ने बाहर निकाल दिया। वांग जी बोलता है हंसना बंद करो एंड वांग जी तुरंत ही दूसरे रूम में चला जाता है। वीजिंग अपने आप को संभालता है और वीजिंग को अब रियलाइज़ होता है सच में उसकी तो कमरे की बैंड बज गई है। वीजिंग मेडिसिन वगैरह लेता है, बात वगैरह लेके बाहर आता है और उसके बाद वो बेड को देखता है कितना मैसी था बट अब बिल्कुल क्लियर वांग जी ने साफ करवा दिया था। इसके बाद वीजिंग नीचे आता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता मुझे ग्रैंड माँ से मिलना है। वांग जी बोलता ओके ठीक है मिल लेना बट मैं तुम्हें बाद में लेके चलूँगा। वीजिंग बोलता नहीं मुझे अभी मिलना है। वांग जी बोलता ओके ठीक है। वांग जी कॉल करता है और बोलता है साउथ सेंक्शन तुम अब मिसेस लाइन को लेके जाओ, उनसे ग्रैंड माँ से मिलवा दो ठीक है एंड मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है गगा के साथ मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद साउथ सेंक्शन बोलता है ओके बॉस एंड इसके बाद वो बोलता है आइए मिसेस लाइन। वीजिंग घूर के देखता है एंड अब वो क्या ही करे। इसके बाद वीजिंग चला जाता है साउथ सेंक्शन के साथ अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए एंड वांग जी चला जाता है यहाँ से सीधा अपने ऑफिस के काम से क्योंकि वांग जी ऑब्वियसली बिजनेस भी करता है भाई। अब ये इतनी चीज़ तो नहीं कर सकता ना वो। हम दूसरी ओर देखते हैं अभी वीजिंग को। वीजिंग अपनी ग्रैंड माँ से मिलता है और वो देखता है तो उसकी ग्रैंड माँ का ऑपरेशन हो गया एंड वो भी सक्सेसफुल होता है। वीजिंग बहुत ही खुश होता है। ग्रैंड माँ वीजिंग से बोलती हैं कि वो बहुत अच्छा है बेटा, मैं उनकी फैमिली को जानती हूँ, सच में किरण मेरे साथ ही था एंड मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ऐसे इंसान को अपने लिए चुना है। वीजिंग सोचता है हाँ चुना है क्या ही बताऊँ। इसके बाद वीजिंग उनके साथ बातें करता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग के पास जो है ना एक पर्सन आता है और बोलता है सर आपको किसी ने बाहर बुलाया है। वीजिंग बोलता मुझे? वो बोलते हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वीजिंग बस देखता है वो इंसान वहाँ से चला गया था जो कि एक वार्डन था यहाँ का। वीजिंग चुपचाप करके जाता है और वो देखता है इधर उधर एंड तभी अचानक से कोई आता है। वीजिंग के सर पे वार किया जाता है एंड वीजिंग बेहोश। अभी वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड कर रहा था एंड अभी बोल सकते हैं 3 घंटे हो चुके थे एंड तुरंत ही वांग जी के पास कॉल आता है। वांग जी जो है ना वो देखता है और उसके बाद कॉल पिक करता है, बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो वांग जी को पता चलता है वांग जी तुरंत ही उठ जाता है एंड लैंड स्टेशन देखते हैं। बोलते वांग जी। वांग जी देखता है, बोलता गगर मुझे जाना होगा। वो बोलते क्या हुआ? वांग जी बोलता गगर। वीजिंग वो बोलते क्या हुआ? वांग जी भाई को देखता है। वांग जी बोलता है सीधा गगर मुझे जाना होगा। वो बोलते ठीक है ओके जाओ। बट जो वहाँ पे बैठे हुए थे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे वो बोलते हैं बट ये तो इंपॉर्टेंट मीटिंग। वांग जी बोलता शट अप एंड तुरंत ही वांग जी तो वहाँ से निकल जाता है। अपनी मीटिंग खुद संभाल लो। इसके बाद वांग जी वहाँ पर सीधा आता है। साउथ शिंगचन को देखता और बोलता मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना वीजिंग की। वो बोलते मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं बस कुछ देर के लिए बाहर गया था बट मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं मिले। वांग जी गुस्सा करता है एंड इसके बाद बोलता है पता करो। वो बोलते जी एंड तुरंत ही पता किया जाता है और वांग जी को जो पता चलता है वांग जी का तो गुस्सा हाई लेवल पर चला जाता है। वांग जी बोलता है इस इंसान की इतनी हिम्मत था कि मरना चाहता लगता है। अब हम नाइट का टाइम देखते हैं। एक बहुत ही पुरानी सी बंद हुई फैक्ट्री जिसके अंदर अभी देखते हैं हम एक पर्सन को जो कि चेयर पर बंधा हुआ था और उसके सामने एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था एंड बहुत ही गंदी वाली स्माइल करके वो बस अपने सामने की ओर देख रहा था जो कि वीजिंग था। वीजिंग को वो इंसान देखे जा रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग के ऊपर ठंडे पानी की बकेट डाली जाती है और वीजिंग काम चाहता है। वीजिंग मुझे कौन है एंड वीजिंग सामने की ओर देखता है। एक पर्सन बैठा हुआ था। वीजिंग को फेस तो कुछ धुंधला धुंधला नजर तो आया, समझ तो आया बट वीजिंग ने अच्छे से क्लियरली नहीं देखा। बट कुछ सेकंड के अंदर जैसे वीजिंग का विजन क्लियर हुआ वीजिंग सामने की ओर देख के बोलता तुम? वो बोलता ऑफ कोर्स तुम भाग गए थे, तुम्हें शायद पता नहीं है बट तुम मेरे हो और मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। और जबकि तुम उस लैंड वांग जी के साथ मिले हुए हो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे हॉस्पिटल के बाहर मिल गए। मैं कब से तुम्हें चाह रहा था, सच में तुम्हारे जैसा खूबसूरत ओमेगा। और अगर तुम्हारे जरिए मैं उस लैंड वांग जी को ब्लैकमेल करूँगा तो ये तो मेरे लिए और भी प्रॉफिट वाली बात होगी। एंड उसकी वाइफ मेरे पास है, पहले तो मैं तुम्हारे साथ मज़े करूँगा और उसके बाद मैं उससे पैसे मांगूंगा, तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी कर लेगा। और ये बोलकर तुरंत ही वो अपनी कार्ड्स को इशारा करता है, बोलता नज़र रखना। वो बोलते हैं ओके बॉस एंड वो लोग अपने फेस को साइड कर लेते हैं। एंड इसके बाद वैन रोहान वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग के फेस को टच करने लगता है। वीजिंग बोलता छोड़ो मुझे, देखो वरना मैं तुम्हें। वो बोलते क्या कर लोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। वीजिंग बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता बट मेरा हस्बैंड बहुत कुछ कर सकता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, और अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथों को छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो सुना तुमने, मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये सुनने के बाद वैन रोहान बोलता है ओह रियली, देखता हूँ क्या करता है वो। और ये बोलकर जैसे वो वीजिंग को टच करने वाला था वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग सीधा अपना पैर जो वैन रोहान था उसके मेन पॉइंट पर ही मार देता है एंड वैन रोहान की तो जैसे कि मानो सांसें अटक गई और वो अपने बेचारे लोअर लिटिल मेंबर को पकड़ के बैठ जाता है और बोलता ओह तुम। वीजिंग बोलता ओह सॉरी, लगता है तुम फ्यूचर में कभी बाप नहीं बन पाओगे। और ये बोलकर वो स्माइल करता है।
वैन रूहान बोलता तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड जैसे ही वो वीजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता तुरंत ही वहाँ पर लान जैन की एंट्री होती है। एंड लान जैन स्माइल करता है और वैन रूहान के सामने खड़ा हुआ था, उसके हाथ में गन थी। वैन रूहान अपना हाथ पकड़ लेता है, बोलता तुम लैन वांग जी स्माइल करता है, बोलता ऑफकोर्स मैं। तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। एंड वो वीजिंग को देखता है और बोलता वाइफी। वीजिंग बोलता हस्बैंड। वांग जी स्माइल करता है, बोलता ओ तो तुम मुझे आखिरकार बोल ही रहे हो हस्बैंड। वीजिंग वो बनाता है और बोलता है ये तो मैं प्रॉब्लम में था इसलिए। वांग जी बोलता सुना मैंने, तुमने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत डेंजरस है। वीजिंग बोलता शट अप। वांग जी मुंह बनाता है, बोलता तुम बहुत जिद्दी हो। वीजिंग स्माइल करता है एंड वो बस देखने लगता है। वैन रूहान तुरंत ही वीजिंग के फोरहेड पर जो है ना गन रखता है, बोलता है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो उसके बाद सीधा ये तुम्हारा प्यारा लिटिल क्यूट हस्बैंड मरेगा। वांग जी जल्दी से देखता है और बोलता है उसे छोड़ दो वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। वैन रूहान बोलता है ओ रियली सच में? तुम्हें ऐसा लगता है? देखता हूँ मैं भी, बट सबसे पहले तो इस ओमेगा को मैं मार के रहूँगा। ये मेरा था बट अगर ये मुझे नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा? और ये बोलकर वो वीजिंग पर फायर करने वाला था, बट तुरंत ही वांग जी जो है ना वो अपने गार्ड को इशारा करता है। गार्ड सीधा गोली चलाता है और अब की बार गोली वैन रूहान के पैर में लगती है और वैन रूहान के हाथों से गन नीचे गिर जाती है और वैन रूहान खुद भी नीचे गिर जाता है। एंड वांग जी जल्दी से वीजिंग के पास आता है, बोलता वीज तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड वीजिंग शॉक था, वीजिंग की आंखों के सामने गोलियां चल रही है। वीजिंग तो जैसे कि मानो बेचारा सदमे में चला गया था। वांग जी वीजिंग को हक करता है, बोलता ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड वैन रूहान बस देखने लगता है। वांग जी बोलता है हम घर चलेंगे। वीजिंग बोलता हाँ मुझे मुझे घर चलना है। वांग जी बोलता है बस चिंता मत करो। एंड वैन रूहान जो नीचे पड़ा हुआ था वो देखता है लान वांग जी को और बोलता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं लान वांग जी। एंड वो जैसे ही वीजिंग पर गन पॉइंट करके चलाने वाला था तुरंत ही वांग जी की नज़र पड़ती है जो कि वहाँ पर लगे हुए मिरर से रिफ्लेक्शन आ रहा था। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को घुमा देता है और खुद आ जाता है और वांग जी के सीधा शोल्डर पर गोली लग जाती है और वीजिंग अपनी जगह पर फ्रीज। वीजिंग देखने लगता है वांग जी को और वांग जी स्लोली स्लोली आइज बंद कर लेता है और वीजिंग चिल्लाते बोलता है लहजन लहजन। और वीजिंग देखता है वांग जी को। हम देखते हैं यहाँ से कुछ 3 घंटे बाद का सीन। वीजिंग ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर खड़ा हुआ था एंड उसी के पास साउथ सिंचन भी था। एंड कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर लायन सिचन भी आ चुके थे जो कि खड़े हुए थे और अपने भाई के लिए बहुत ही टेंशन में थे। एंड वहाँ पर लायन किरण को भी बता दिया जाता है। लायन किरण भी आते हैं और वो बोलते सिचन। एंड लायन सिचन बोलता है अंकल। वो बोलते क्या हुआ वांग जी को? वो बोलते हैं वो वांग जी को गोली लगी है। वो बोलते हैं हे भगवान ये बच्चा क्या करता रहता है, और बहुत ही परेशान होते हैं वो। हम देखते हैं आधे घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर रूम का डोर ओपन होता है एंड अंदर से डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है अभी वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, हमने गोली निकाल दी है, अब चिंता मत करिए। गोली बस उनके शोल्डर पर लगी थी, उनका ख्याल रखना होगा, बाकी आप उन्हें 2 दिन के बाद डिस्चार्ज करवा सकते हैं यहाँ से। ये सुनने के बाद लायन किरण एक चैन की सांस लेता है और बोलता है सच में तुम बच्चे भी ना क्या क्या करते रहते हो। ऐसा होने के बाद लायन सिचन बोलते हैं अंकल वो बोलते चुप करो तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हो। अभी तो मैं तुम लोगों की सच में बिल्कुल नहीं सुनने वाला, तुम लोग ये काम नहीं करोगे। ये सुनने के बाद वो बोलते अंकल हाँ ठीक है। एंड इसके बाद देखते हैं वांग जी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन। वांग जी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था एंड डॉक्टर जो भी अपना काम था वो करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो वांग जी था वो बस लेटा हुआ था, होश नहीं आया था। एंड फिर पूरी फैमिली अंदर आती है एंड लायन सिचन ने बता दिया था अपने अंकल को वांग जी के बारे में कि भाई उसने ऐसे ऐसे करके एक लड़के को पसंद किया एंड देन उससे फोर्सफुली शादी भी कर ली। एंड लायन किरण एक नज़र देखते हैं वीजिंग को, फिर कुछ भी नहीं कहते। अब क्या ही बोले भाई, उनके बच्चों ने जिसे पसंद कर लिया अब वो मना तो नहीं कर सकते ना, इसलिए वो चुप रहते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी स्लोली स्लोली करके अपनी आईज ओपन करता है एंड वो बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता है, बोलता है हस्बैंड। एंड वीजिंग जल्दी से पास जाता है और वांग जी को देखता है। एंड जैसे ही डॉक्टर वहाँ पर आते हैं वो चेक करते हैं और बोलते जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करिए एंड इन्हें आराम करने दीजिएगा, ज़्यादा टाइम के बाद आप लोग यहाँ मत रुकिएगा। एंड डॉक्टर को देख के वो चले जाते हैं वहाँ से। उन सभी के जाने के बाद एक एक करके सभी लोग वांग जी से मिलते हैं। वांग जी बोलता है वो बिल्कुल ठीक है। एंड इसके बाद लायन सिचन बोलते हैं अंकल आप चलिए मैं आपको घर लेके चलता हूँ, आप परेशान होते रहेंगे, मैं हूँ यहाँ पे। वीजिंग बोलता है मैं रुक जाऊँगा। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। वो बोलते हैं अंकल मेरे साथ चलिए। एंड लायन सिचन जो है ना वांग जी के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी बोलते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वीजिंग बोलता है तुम्हें तुम्हें आगे आने की क्या जरूरत थी? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, अगर मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो किसे करूँगा? वीजिंग देखता है और बोलता है सच में? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है मैंने बस नाम के लिए तुमसे शादी की है? ऐसा नहीं है, तुमसे मैं सच में प्यार करता हूँ, आई लव यू, तुम्हारे साथ अपनी एक ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। तो अब बताओ वैसे तुम डरे क्यों थे? वैसे तो अच्छा ही था ना, मैं मर जाता तो तुम्हारी जान छूटती हुई, मतलब शट अप।
वांग जी बोलता है ओह तो लगता है तुम्हें प्यार हो गया मुझसे। वीजिंग घूर घूर के देखने लगता है वांग जी को और बोलता है मुझे। वांग जी बोलता बोलो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल नहीं एंड वो चला जाता है वहाँ से। वांग जी बोलता है ओह तो तुम मानने वाले नहीं हो। वीजिंग बोलता है बिल्कुल नहीं एंड ऐसे ही करके 2 डेज़ हो जाते हैं ना। 2 दिन के बाद वांग जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वांग जी घर आता है एंड वो घर पे देखता है तो उसकी ग्रैंडमा भी थी वीजिंग की एंड वांग जी उन सभी के साथ बातें करता है। नाउ अभी रूम का सीन देखते हैं। वांग जी को कुछ देर के बाद रूम में लाया गया था एंड वीजिंग वांग जी की सारी चीज़ें कर रहा था। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ के अपने क्लोज करता है और बोलता है क्या हुआ वाइफी गुस्सा हो। वीजिंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं और मैं वाइफी नहीं हूँ आपकी। वांग जी बोलता अच्छा तो फिर किसकी हो। वीजिंग बोलता वो। वांग जी बोलता क्या तुम मेरे हो। एंड वांग जी सीधा वीजिंग को नेक से पकड़ता है अपने क्लोज करता है और उसके बाद बस वीजिंग को किस करने लगता है और वीजिंग को काफ़ी देर किस करता है। उससे दूर आता है बोलता है यू आर माई ऑब्सेशन वाइफी एंड तुम सिर्फ मेरे हो। मेरे अलावा किसी और के बारे में ना तुम देख सकते हो ना सोच सकते हो। जो हूँ मैं हूँ एंड तुम मेरा ऑब्सेशन हो। एक डेविल का ऑब्सेशन और ये डेविल बस तुम्हारे लिए ऑब्सेस है। सुना तुमने। वीजिंग देखने लगता है और बोलता है ओह तो आप डेविल हैं। वांग जी बोलता है बिल्कुल एंड वांग जी सीधा वीजिंग को बेड पर फेंक देता है। वीजिंग बोलता है कि क्या कर रहे हो आपको चोट लगी है। वांग जी बोलता है चोट इतनी भी नहीं लगी कि मैं कुछ कर ना पाऊँ। एंड वांग जी तो बस वीजिंग के क्लॉथ को रिमूव करता है और वीजिंग देख रहा था भाई ये इंसान कैसा है, इसे चोट लगी है हाथ में बट इसे ये सब करना है। एंड वांग जी कर भी रहा था एंड वीजिंग तो बस शॉक था। वांग जी वीजिंग के साथ लव मेकिंग सेशन को एंजॉय कर रहा था एंड अपने हाथों को भी जैसे कि मानो संभाल के रख रहा था। एंड ऐसे ही करके वांग जी पूरे 3 घंटे तक सब कुछ करता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। वांग जी बोलता है सच में हमारी लाइफ पता नहीं कैसे शुरू हुई। वीजिंग बोलता है वीजिंग बोलता है वो उस इंसान का क्या होगा। वांग जी बोलता है किसका। वीजिंग बोलता है वो वैन रोहान। वांग जी बोलता है उसने मेरी वाइफ को टच किया तो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं और वैसे तुम्हारी वो फैमिली उन्होंने बहुत परेशान किया ना तुम्हें। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है तो वो भी सड़क पर है। वीजिंग बोलते क्या। वांग जी बोलता है ऑफकोर्स वाइफी बिल्कुल वो सड़क पर है और उनका हाल बुरा कर दिया मैंने। एंड दूसरा वैन रोहान वो तो अपनी लाइफ पर रिग्रेट कर रहा होगा कि वो जिंदा क्यों है बुढ़ा कहीं का। और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग देखने लगता है। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता वीजिंग ये मजाक नहीं है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वीजिंग क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मैं एक नया चांस देना चाहता हूँ हमारी शादी को। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ओके आई लव यू एंड वांग जी किस करता है। वीजिंग फिलहाल कुछ नहीं बोलता। नाउ अब देखते हैं ऐसे ही उनकी लाइफ बीतने लगती है और अभी देखते हैं हम 3 साल के बाद का सीन। 3 साल के बाद वांग जी बच्चों को देख रहा था और बोल रहा था वीजिंग ये चुप नहीं हो रहे प्लीज़ ना। वीजिंग बोलता क्यों खुद को तो चाहिए थे ना अब संभालो इन लोगों को। वांग जी बोलता वीजिंग प्लीज़ ऐसा जुल्म मत करो मैंने देखो कैसे संभालूं। एंड वांग जी के भाई बोल सकते हैं कि एक गोद में इधर बेबी था एंड एक साइड में था। वांग जी उन दोनों को देख रहा था दोनों के दोनों रोए जा रहे थे भाई हमें गोद में लो। वांग जी उन्हें चुप करा रहा था और वांग जी की बैंड बज चुकी थी। वांग जी देखकर बोलता हाँ याद आया। वांग जी तुरंत ही दोनों बच्चों को उठाता है और बाहर लेकर आता है एंड देखता है अपने गार्ड्स को और स्माइल करता है एंड तुरंत ही बोलता है कहाँ मर गए सबके सब कमीनों बाहर आओ। एंड वो जल्दी से आ जाते हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये लो एंड एक एक करके उन सभी के गोद में बेबीज़ को देता है। बोलता है अब ठीक है अगर इनमें से एक भी रोया ना तो तुम लोगों की खाल उधेड़ दूंगा मैं। वो देखने लगते हैं बोलते कि क्या बॉस। वांग जी बोलता है बिल्कुल चलो जाओ संभालो इन लोगों को तब तक मैं और की प्लानिंग करके आता हूँ। एंड साहू सिंह चंद देखता है बोलता बॉस आपने क्या कहा। वांग जी बोलता है कुछ नहीं बस तुम्हारे लिए कुछ और बेबीज़ लेकर आ रहा हूँ तुम अंकल जो बनोगे जल्द ही कुछ और बेबीज़ के। वो बोलते हैं प्लीज़ बॉस ऐसा मत करिए बेबीज़ आप करते हो संभालने हमें पड़ते हैं। वांग जी बोलते क्या कहा तुमने। वो बोलते कुछ भी नहीं बॉस कुछ भी नहीं हम खुश हैं। वांग जी बोलता वेरी गुड। थोड़ी ही टाइम के बाद लायन सिचन आते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं साउथ सिंचन वो एक्चुअली क्या है मैं और याओ ना कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए 2 घंटे में आ जाएंगे। हाँ तो तुम शिशी और ये को संभाल लेना। और ये बोलकर वो उन दोनों बच्चों को भी थमा देते हैं और वो देखते हैं बोलते हैं ये क्या है पूरी की पूरी फैमिली। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी तुम। वांग जी बोलता है कुछ नहीं कगा मैं वो थोड़ा सा वो बोलते हैं ओके ठीक है वांग जी। तभी लायन किरण देखता है वहीं पर बैठा हुआ था और देख रहा था भाई कैसे है। ग्रैंड माँ भी देखते हैं बोलते तुम दांत क्या निकाल रहे हो हाँ किरण। तभी वो देखता है और बोलता है ओह बाव से तुम भी ना सच में मुझे तो यकीन नहीं होता ये बच्चे भी ना सच में। वो बोलते कोई बात नहीं चलो हम भी संभालते हैं। एंड वो लोग बच्चे संभालने में लग चुके थे। लायन सिचन याओ के साथ निकल जाता है एंड वांग जी वीजिंग के साथ आता है। वीजिंग को देखता है तुरंत ही जाता है वीजिंग को बैक से हक करता है बोलता वाइफी। वीजिंग बोलता ओह तो तुम आ गए। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वाइफी मैं क्या करूँ तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जाता। हाँ ये डेविल तुमसे ऑब्सेस है। वीजिंग बोलता ऑब्सेस के चक्कर में 2 बच्चे हो गए जुड़वा एक ही साथ। वांग जी बोलता तो क्या हुआ ऐसे भी ना वाइफी। वीजिंग बोलता मैंने कहा ना। वांग जी बोलता है अरे वाइफी। एंड वांग जी वीजिंग की शर्ट को निकालने लगता है। वीजिंग बोलता छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो तुम बाहर निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं एंड तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ।
वांग जी वीजिंग को उसके नेक पे किस करता है और बोलता है वाइफी आज मैं प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करूँगा। वीजिंग देखता है, बोलता है क्यों? वांग जी बोलता है क्योंकि वीजिंग बोलता नहीं अब तो तुमसे दो ये बच्चे संभाले नहीं जा रहे, ऊपर से वांग जी बोलता कोई बात नहीं, मेरे गार्ड्स किस लिए हैं, वो संभालेंगे ना। वांग जी को वीजिंग तुरंत ही अपनी तरफ करता बोलता बट इस वक्त मुझे तुम चाहिए। एंड वांग जी तो वीजिंग को किस करने लगता है बेड पे, बस पूरी तरह से रोल इन रोल। एंड वो लोग अपना फुल ऑन एंजॉइंग मोड में बाहर देखते हैं साउ सिंचन एंड अदर गार्ड्स को जो एक दूसरे को देख रहे थे, भाई क्या है ये। हाँ, वो बच्चों को संभाल रहे थे। वो बोलता ओह इसने तो पॉटी कर दी, साउ सिंचन बॉस संभालिए ना। साउ सिंचन बोलता मैं क्या संभालूँ, मुझे आता है क्या, संभालो खुद, मुझे नहीं होता। एंड वो भाग जाता है वहाँ से। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर बच्चों को लाया जाता है एंड साउ सिंचन 4 बच्चों को देख रहा था एंड बस अपना सर पीट रहा था। क्या वो इस बॉस के बच्चे संभालने के लिए पैदा हुआ है। वो बोलता नहीं, मैं भी ढूंढूंगा अपने लिए कोई अच्छा सा अल्फा, नहीं आई मीन ओमेगा, और उसके बाद मैं भी। वो बोलता बॉस प्लीज़ चलो मत करिए हम लोगों पर। एंड वो लोग बच्चे संभाल रहे थे एंड वही अंदर लैंस सिजन वो तो भाई जा चुके थे। वो तो अपना अलग मस्त रिजॉर्ट लेते हैं और वहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एंड यहाँ पर वांग जी तो लगा पड़ा था एंड वांग जी और वीजिंग ऐसे ही करके ओह माय गॉड 4 घंटे तक लगातार अपना करते हैं सेशन। इसके बाद वांग जी बोलता है मैं यहाँ भी आता हूँ वाइफी। वांग जी किस करता है वीजिंग के फोरहेड पर और उसके बाद चला जाता है। वांग जी बच्चों के प्ले रूम में आता है एंड वो देखता है बच्चे सो चुके थे एंड उसके गार्ड्स, किसी के बाल खड़े, किसी की शर्ट गायब, किसी के हाथ में पोटी का वो डायपर था, किसी के हाथ में कुछ था। सबकी हालत ख़राब लग रही थी। वो बोलते हैं बॉस। वांग जी बोलता है क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो। वो बोलते हो और ऐसे नहीं बैठे तो क्या करें बॉस, प्लीज़ हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए, मैं जा रहा हूँ। एंड वो लोग एक एक करके निकल जाते हैं। वांग जी अपने बच्चों को देखता है, उसके बाद उनके फोरहेड पे किस करता है एक एक करके सभी के, और बोलता है ऐसे ही करते हैं, मेरे बच्चे कितने शांत हैं। एंड वो स्माइल करता है। उसके बाद बाहर आता है और उसके बाद नैनी इसको काम सौंप देता है, बच्चों का ध्यान रखे। वांग जी रूम में आता है, वीजिंग को देखता है और उसके बाद वो वीजिंग के पास जाकर लेट जाता है, उसे किस करता है और बोलता है आई लव यू वाइफी। वीजिंग बोलता है आई लव यू टू हस्बैंड। वांग जी स्माइल करता है और इसके बाद वीजिंग को हक करके सो जाता है। एंड इसी के साथ ये फन फिक्शन कंप्लीट होता है। वक्त के साथ प्यार हो ही जाता है और ये एक छोटी सी सिंपल सी कहानी थी। आई होप कि पसंद आई होगी एंड जल्दी मिलूंगी मैं एक नई फन फिक्शन के साथ। एंड लास्ट जो नेक्स्ट होगा फन फिक्शन वो पक्का कर्स ऑफ ए डॉल लव वाला होगा। पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरे बीच में कोई और स्टोरी माइंड में आ जाती है तो मैं वो रिकॉर्ड कर देती हूँ, इसीलिए ये मैंने आज रिकॉर्ड कर दिया। पता नहीं कैसे ही मेरे माइंड में आई तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ओके तो बाय बाय एवरीवन, फिर मिलूंगी जल्दी आप लोगों के साथ नई कहानी के साथ। तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, हाइप कर देना प्लीज़। हाँ चलिए फिर बाय बाय एवरीवन।